बहुत बढ़िया भाई जी। भाई जी, आज का जो VCD 2493 के ऊपर एक्सप्लेनेशन हुई ना, ये एक क्रांतिकारी, ये जो आप बोला ना, गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ या परम ब्रह्म निराकर, ये दुनिया के पास साबित करने के लिए ये 5 नंबर मनका के ऊपर ही लागू होता। ये सब समझ गया, लेकिन इसके लिए जो ग्रुप के ऊपर जो दायित्व दे रहा है, ये आगे चलकर ये देखा जाएगा। बाबा बोला 25-26 का अंदर ही करना पड़ेगा। ये बड़ा से क्रांति होगी ना, ये देखा जाता है। ये यूट्यूब पे डालना चाहिए। सब कुछ होगा। 26, 27, 28 में सब कुछ होगा। जो हिम्मत करेंगे उनको बाबा की मदद में मिलेगी। भाई जी, एक प्रश्न है, जो बाबा ने बोला है एक गडली पढ़ाई है, हाँ, और दूसरे तरीके से बोला है डगली पढ़ाई नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पढ़ाई लिखी है ना, अभी बोला है जो वकील जिसका कहते हैं, वो तो पढ़ाई लिखी हो ना, पढ़ाई लिखी बिना तो काम नहीं कर सकते ना। बाबा का कहना ये है कि जब ज्ञान मिला बाबा का, उसके बाद ये डोगली पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए। अभी किसी किसी का पूर्व जन्मों का इतना अच्छा हिसाब किताब है कि उन्होंने दुनियाई पढ़ाई पढ़ने के बाद उनको ज्ञान मिला। तो उस दुनियाई पढ़ाई का यहाँ पाप को प्रत्यक्ष करने में अगर उसका इस्तेमाल करे तो बाबा की नजर उन बच्चों के तरफ है। अपनी लौकिक पढ़ाई को अलौकिक में लगाओ पूरी तरीके से। लेकिन कोई ज्ञान मिलने के बावजूद भी दुनियाई पढ़ाई पढ़ रहा है तो बाबा ने उसके लिए तो मना कर दिया। जो शंकर के मस्तक में जो अर्ध चंद्रमा का यादगार होता है ना, तो अभी जो बड़े बच्चे के ऊपर जो दायित्व सौंपा है, तो वो कृष्ण वाली आत्मा का जो पार्ट अभी बजा रहे हैं, क्राइस्ट की राशि के मिलाते हैं ना, वो तो 5 नंबर मनका को लागू होना चाहिए। जो अर्ध चंद्रमा जो बड़ा काज मस्तक में रखा दिया ना शंकर के मस्तक पर, वो तो लागू होना चाहिए अभी तो 5 नंबर मनका के ऊपर ना। अभी जो कृष्ण की आत्मा है, चंद्रमा है, वो संपूर्ण बन गया 2018 के बाद, या अभी भी अपूर्ण है? अपूर्ण है ना, तो वो अभी भी पढ़ाई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। कहाँ पढ़ाई पढ़ेगा? जब नंबर 1 रुद्र जो है, राम की आत्मा शिव समान बन गई, वो अष्टदेव में प्रवेश करके पाठ बजा रही है, तो कृष्ण की आत्मा भी प्रवेश करेगी। बाबा ने बोला जहां जहां राम कथा होगी वहां हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं। राम कथा हो रही है तो हनुमान जी आएंगे जरूर। हवा है, पकड़ में नहीं आती है, लेकिन ज्ञान के जो महावाक्य उसके आधार से साबित होती है बात। भाई जी, बाबा कहते हैं हाजी का पार्ट बजाना है। भाई जी बाबा कहते हैं हाजी का पार्ट बजाना है, तो हाजी किसके सामने, और उसका भी कोई सीमित क्षेत्र है? किसके सामने? बाप के सामने हाजी का पार्ट बजाना है। बाप से आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार और ईमानदार रहना है ना। कोई डायरेक्शन मिला तो तुरंत हाजी बोलना चाहिए, नहीं तो कई बच्चे ऐसे अपनी बुद्धि चलाते, प्रश्न पूछेंगे, जवाब भी लेंगे, उसके बावजूद उस बात को मानेंगे नहीं, डिसरिगार्ड करते रहेंगे, लंबे समय तक डिसरिगार्ड करते रहेंगे। तो हाजी का पाठ हुआ नहीं हुआ। और ब्राह्मण परिवार के अंदर बोला, सूर्यवंशी बच्चों की निशानी एक ने कही और दूसरे ने मानी। समझो, एक ने कही कि यहाँ क्लास होने वाली है, यहाँ जो बेड पड़ा हुआ है इसको हटा दो, तो दूसरा बोलेगा नहीं जी ऐसा करते, तीसरा बोलेगा नहीं जी वैसा करते। तो एक ने कही दूसरे ने मानी नहीं, इससे गड़बड़ घोटाला हो जाएगा।
आपस में तू मैं हो जाएगी। तो छोटी छोटी बातें जो होती है उसमें एक दूसरे को सुनना भी चाहिए, रिगार्ड देना चाहिए, परिवार में भी। हाँ, उसको बोल रहा है, थोड़ी कोई बात गलत है तो पूरी बात बोलने दो, और उसके बाद नम्रता से बोलो मेरी एक सजेशन थी, अगर इसकी जगह अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा। अगर तुरंत उसकी बात काटोगे 1 सेकंड में तो उसको देहाभिमान आएगा, फिर उसका ईगो जागरूक हो जाएगा, वो हटेगा नहीं अपनी बात से, गलत भी है तो, और आपकी बात सही भी है तो, है ना। भाई जी, बाबा ने कहा कि वेट कम करो, तो जब वेट कम होता है तो मम्मी क्रोध करती है। वेट कम होता है तो कौन सी मम्मी, हद की मम्मी या बेहद की मम्मी क्रोध करती है? बेहद की मम्मी भी, जगदम्बा भी क्रोध करती है। जगदम्बा क्रोध नहीं करेगी, लक्ष्मी क्रोध नहीं करेगी। बच्चे जितना आत्मा का वेट कम करेंगे, जो व्यर्थ संकल्पों का, जो विकारों का, विकर्मों का, उतना माँ तो खुश होनी चाहिए, है ना। और वैसे ही स्थूल शरीर में भी कभी कभी किसी की चर्बी ज्यादा दिखाई देती है, मोटे ताजे दिखाई देते, लेकिन अंदर से ढोलम पोल ताकत नहीं रहती है। तो ये जो एक्स्ट्रा जो फैट है, चर्बी बढ़ी हुई है, ये अगर समझो नेचुरोपैथी की, फलाहार किया, जूस पिए, अच्छी अच्छी चीजें की, तो फैट्स तो घट जाते, और भले व्यक्ति दुबला पतला दिखता है लेकिन एनर्जेटिक रहता है। कौन सी बात अच्छी है? एनर्जेटिक अच्छी बात है। जब जिम्मेवारी आती है तो ईश्वरीय सेवा की, तो जिनको जिम्मेवारी मिलती है तो शरीर के तरफ इतना ध्यान देते नहीं, आत्मा के पुरुषार्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते, तो उससे शरीर की जो वेट है कभी कभी कम हो जाती है। तो अच्छी बात है, बाबा ने बोला ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि पीठ, ब्राह्मण ऐसी सेवा करनी चाहिए कि पीठ और पेट पीठ में मिल जाए, पेट पीठ में मिल जाए। हाँ, तो अभी तो मिली नहीं है पेट पीठ में किसी की। भाई जी कहते हैं ना, पतले ने घर अभी तो देहाभिमान का मांस चर्बी है। हाँ जी कहती है ना कि पतले ने घर खाया, मोटे की सिर आया। पतले ने घर खाया और मोटे की सिर आया। सिर आया। हाँ, पतला तो खूब खाता है और मोटा कुछ खाता नहीं है, तो अभी मोटे की सिर आ जाता है कि बहुत खा रही है ये। भाई जी ओम शांति। हाँ जी। बाबा ने मुरली में बोला जैसे बाबा ईपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है, तो हाँ अभी जी। दिखाना है या हो गया खेल? अभी नहीं, अभी कहाँ दिखाया? दिखाया ना। तो वो जो लखनऊ, जहां लखना पहचानना, लखनऊ वहां भूल भुलैया, और उसमें पहचानना है। जिसे बोला बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के नहीं मानेंगे। ये विशेष रूप से अष्टदेव के लिए, और उसके बाद नंबर 1 सभी के लिए बोला। तो बाप की जो प्रतिष्ठा करेंगे ये अष्टदेव करेंगे, नंबर 1 सब धीरे धीरे और भी करेंगे। तो वो छोरा गंगा किनारे वाला होगा ना, जो बोला गाना गाया, खाए के पान बनारस वाला, बना बनाया रस, वो ज्ञान का जो खाएगा वो ज्ञान की गंगा के किनारे वाला होगा। जो बोला मगध देश में आता हूं, जो बोला मगध देश में आता हूं। जी भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए।
तो ज्ञान की गंगा जो है उसके किनारे वाला छोरा है और ज्ञान का बना बनाया रस का पान खाता है। मनन चिंतन मंथन करके ज्ञान की जो नई बातें हैं, बाबा शरीर छोड़ने के बाद तो अष्टदेव पाठधारी जो है वो निकाल रहे नई नई बातें। तो धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। धर्म माना धारणा, संस्कार। तो ये अंदर की युद्ध है, अंदर भी युद्ध चलेगी और बाहर भी युद्ध चलेगी। स्थूल यूपी जो है उत्तर प्रदेश, वहां भी युद्ध चलेगी, क्योंकि बड़े बड़े शंकराचार्य बैठे हुए, गुरु गोसाई बैठे हुए, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या और कौन सी वो आपकी चित्रकूट, चित्रकूट के पर्वत पे भई संतन की भीड़। तो वहां भी बहुत सारे धर्मगुरु बैठे हुए। तो धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। एक्चुअली धर्म का सेंटर जो है ये यूपी है। राम का बर्थ प्लेस हो, चाहे कृष्ण का बर्थ प्लेस हो, चाहे शंकर की तीसरी जो बनारस जो है त्रिशूल पर टिकी हुई, वो तीनों सेंटर पॉइंट है। और भी है सब। काशी, बनारस, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन। अभी तो लक्ष्मी को पुकार रहे जोर शोर से 2025 में। राधे 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 का जब भारत में फैल रहा है, तो राधा तो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का आह्वान किया जा रहा है। वो जब तक नहीं आएगी तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं होगा। भाई जी आपने बोला है ना जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं ना, छोटी छोटी मछलियों को खा जाती हैं। हाँ, तो मतलब जैसे कैसे है जी वेद में जी मछलियां, अरे जो बड़ी बहनें हैं यज्ञ के अंदर, वो क्या करती है, अपना प्रभाव जमाती है, अपना सिक्का जमाती है। बाबा जो चाहते हैं, बाबा से प्रभाव हटा देगी, अपना सिक्का जमाएगी छोटी छोटी बहनों के ऊपर। और छोटी बहनें, बाबा भी सामने आएंगे और बाबा बोलेंगे तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसा करना था। तो छोटी बहन जवाब दी, बाबा दीदी ने ऐसे ही बोला था, मैं ऐसे ही करूंगी। तो ऐसा सिक्का जमाती है, बाबा की भी बात एक्सेप्ट नहीं करती है। तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा लेती है। ये मत्स्य न्याय है, ये ब्राह्मणों की दुनिया में भी चलता है। यहाँ चलेगी, यहाँ क्या बाहर गए परिधि से, यहाँ भी चलेगा। अभी छोटा रूप है, जब बड़ा रूप बनेगा तो यहाँ भी चलेगा। ये बात जो बड़े भाई जो है उसने बोला है ये ऐसा करने के लिए, फिर भी वो बात नहीं मानता है। कौन? जो माताएं रहते हैं यहाँ के, जो बात बोली जाते हैं भाई जी ने ऐसे ऐसे करने के बोला है, फिर भी नहीं मानते है। बहन जी ने बोला है, वैसे करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो देवी जी के पुजारी है ना, होगा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब देवी जी के साथ, तो देवी जी की बात मानेंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। नंबर 1 रुद्र 2018 के बाद शिव समान बन गए और हमने भट्टी की 2024 में। हाँ। अच्छा, ज्ञान तो 2017 से सुन रहे थे, बाबा में निश्चय भी हुआ था, लेकिन भट्टी करने लेट पहुंचे। तो भट्टी के समय हमारे आंख से बहुत आंसू आए थे कि हम बहुत लेट हो चुके हैं सर। लेकिन जब 2024 में भट्टी हुई, भट्टी के बाद बाबा से मिलने की लगन थी। जैसे आज के मूल्य में बाबा ने बोला कि माया बेटी कहती है कि जो नंबर 1 रुद्र का पार्ट है, शंकर का पार्ट है, जो 2022 में शरीर छोड़ गया, लेकिन वहां पे ऐसा कोई भी बात की क्लेरिफिकेशन नहीं दी गई। और उसी समय मैंने उनसे पूछा भी था कि मुझे बाबा से एक बार मिलना है, तो बोले बाबा आपसे जरूर मिलेंगे, बोले आपको खुद बाबा मिलने आएंगे, ऐसा भी बोला था। तो मुझे इस बात का निश्चय हो गया था कि मुझे बाबा मिलने आएंगे और मैं बार बार
बाबा से मिलने की गुजारिश करता रहा। फिर जब बाबा से मिलने के बाद मुझे थोड़े दिन बाद ये पता चला कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, तो मैं बहुत शॉक हो गया था थोड़े समय के लिए। फिर से मेरे मन में यही संकल्प चलता था कि ये कैसे हो सकता है, बाबा मिले बगैर कैसे जा सकते हैं। और उसी बाद फिर 1 साल के अंदर ही, यानी 6 महीने के अंदर ही खुद बाबा मिलने आ गए। और उसकी जो अनुभूति हुई है, उस अनुभूति से मुझे यह विश्वास हो गया है कि बाबा अभी भी हमारे साथी है और हमारे साथ ही स्वर्ग की पूरी स्थापना करके ही जाएंगे और हम बच्चों को भी साथ लेके जाएंगे। उसी के साथ ही मुझे इस निश्चय से हुआ बाबा कि जो नंबर 1 रुद्र है वही बाप टीचर सदगुरु का पाठ बजा रहे हैं। और उसी तरह से जो अष्टदेव है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक नहीं है, बाप के साथ 8 भी है और 8 के साथ पूरा परिवार है जो सारी दुनिया को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने वाली है। तो जो नंबर 1 रुद्र है वो बाप समान जब बन जाता है, शिव समान बन जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे उसे शिव समझो या नंबर 1 समझो, वो 100% ही है। तो जब वो शिव समान बन जाते हैं और अष्टदेव में प्रवेश करते हैं, तो अभी जो अष्टदेव में पाठ चल रहा है उसे हम टीचर, बाप और सदगुरु तीनों पाठ में एक ही समझ सकते हैं क्या? नहीं, सदगुरु का पार्ट नहीं चल रहा है। बाबा ने बोला सदगुरु का पार्ट वो पार्ट है जो लास्ट वाला है। वो किसी के नाज नखरे सहन नहीं करेगा, वो फिर धर्मराज को भी ऑर्डर देगा कि अभी ये सुधर नहीं रहे, अभी पिटाई चालू कर दो। तो वो पार्ट 28-29 के बाद की बात है। अभी जो पार्ट चल रहा है टेम्पररी रूप में, जैसे बताया ना, प्रिंसिपल चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल को बोलता है कि सारी अथॉरिटी है, सिग्नेचर भी करो, सारे काम करो, पालना भी दो परिवार को। तो अभी पालना का रोल चल रहा है। बाबा के द्वारा जो ज्ञान दिया उसको वर्तमान समय के अनुसार क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जो मुरलियां चलाई थी उसको उस समय के अनुसार शंकर पाठधारी ने क्लैरिफाई किया। तो अष्टदेव में भी कोई बच्चा हिम्मत करता है तो बाबा उसको मदद देते हैं, उसमें प्रवेश करके टीचर का पाठ बजाते रहेंगे। जब तक जीना है तब तक पीना है। बाबा ने बोला फादर कहे और बच्चों से मिले नहीं तो उसे फादर नहीं कह सकते। इस दुनिया के जितने भी 500 करोड़ है सबसे मिलेंगे, है ना। तो जब वायदा किया है तो क्यों नहीं मिलेंगे। ब्रह्म कुमारी में भी सेम हाल हुआ कि बाबा आपको मिलेंगे करके बोला और गुलजार दादी के सामने लेके जाते थे अव्यक्त बाप दादा। और गुलजार दादी के सामने जब सीजन आता था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेके मार्च तक, उस सीजन में ही प्रवेशता होती थी। तो बाप अगर है तो 365 दिन बाप होना चाहिए भाई। 6 महीने में कभी कभी अवतरण होता है तभी बाप है। तब भी उन्होंने झूठ खंड स्थापन किया ब्राह्मणों की दुनिया में। और अभी भी एडवांस पार्टी में कंपिल में भट्टियां हो रही है, जाके उनको पूछो, उनको बताया जा रहा है कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है करके सारी बातें छुपाई जा रही है। अरे जो सरेंडर कन्याएं कोर्स कर रही है कंपिल में उनसे ही छुपाई जा रही है, तो इनको क्या बताएंगे जिज्ञासुओं को। तो ये झूठ खंड स्थापन करने का, क्योंकि उन ब्रह्म कुमारियों की अम्माएं यहाँ बैठी हुई है बीजरूप ब्राह्मणों की दुनिया में, उन्होंने रो रो नरक मचाया तो ये भी रो रो नरक मचाएंगे। इसलिए बाप उस बच्चे में, वो बच्चा जो खुला खेल फरुखाबादी, सेम उसके जैसा उसका नेचर है, स्वभाव है, जो राम वाली आत्मा का स्वभाव था। डरता नहीं है, डंके की चोट पर सच्चाई बोलता है। तो उसी के द्वारा कार्य करते, वो हिम्मत करता है, उसको मदद करते। तो बाप का कार्य टीचर के रूप में जरूर बजा रहे। बाप भी है, अष्टदेव वाला पाठधारी, अपने परिवार का पिता भी है। बाबा ने बोला बाप के बच्चे 8 और 8 के बच्चे 108, ऐसा भी बोला वाणी में। बाबा ने बोला बाप 8 को कंट्रोल करता है और अपनी प्रजा बनाता है, और 8 108 को कंट्रोल करते हैं और अपनी प्रजा बनाते हैं। 108 1000 को कंट्रोल करते हैं और अपनी प्रजा बनाते हैं। 1000 16,108 को कंट्रोल करते हैं और अपनी प्रजा बनाते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा। तो
वो कार्य चल रहा है, लेकिन सदगुरु का जो पार्ट है वो अंत का पार्ट है। तो कहते हैं कि घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा किसी भी धन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो ये पॉइंट जो है हमारी आत्मा पर लागू पड़ा है कि ये भविष्य में बाप दादा किसी धन के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। क्या ये किसी और के ऊपर, जैसे कि 5वें नंबर के ऊपर लागू कर सकते हैं? 100% लागू पड़ सकता है और पड़ रहा है। बाबा ने कहा कि जंगल में से एक शेर चला जाता है तो उसकी जगह दूसरा शेर ले लेता है, बिना शेर के जंगल कभी खाली नहीं रहता है। अगर ये महावाक्य पत्थर की लकीर है तो ये आदि मध्य अंत संगम युग में हमेशा लागू पड़ेगा। ऐसा नहीं ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद लागू पड़ गया और अभी लागू नहीं पड़ेगा, 100% लागू पड़ेगा। और घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा, किसको घबराओ मत? जो अनन्य बच्चे हैं, जो देख रहे हैं कि अरे ब्राह्मण परिवार की क्या हालत हो गई, या तो रावण राज्य फैल रहा है, ऐसे अनन्य बच्चों को बोला घबराओ मत। सामना करने के लिए, किसका सामना करने के लिए? ये जो झूठ है, ये जो अधर्म है, ये जो विधर्मी ब्राह्मण है, इनका सामना करने के लिए किसी व्यक्तदम के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहे हैं, है ना। बाबा ने बोला अव्यक्तवाणी में, बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? सिर्फ पाठ परिवर्तन हुआ है। जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, वैसे बाप ने भी सेवा स्थान चेंज किया है। सारी बातें लागू होती है। और उस समय भी बाबा को निकाल दिया इन्होंने, जब सच्चाई की बात बोली, या भी सेम शूटिंग हो गया। बाबा और बाबा के जो भी फॉलोअर्स थे सबको धक्का मार दिया सेंटर से, या भी सेम शूटिंग हो गया। या 5वें नंबर का पूर्वज और उसके जो भी सहयोगी है उनको सबको लात मार दी। तो हिस्ट्री रिपीट हो रही है फिर से। अभी वो डाइजेस्ट करना, पचाना थोड़ा कठिन होता है। अभी जिन्होंने साकार बाप की पालना ली, वानिया सुनी, उनको इतना सहज होगा कि उसकी याद को भुला के कोई दूसरे को एक्सेप्ट करे करके? हाँ, लेकिन अगर आत्माभिमानी बन के अपने जिस्मानी देहाभिमान को हटा के अगर आत्मिक स्थिति में अमृत वेला बैठते और मुरलियों के पॉइंट्स का मनन चिंतन मंथन करते तो जरूर रियलाइज होगा आज भी बाबा होना चाहिए। किसी न किसी के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करना चाहिए। और किसके द्वारा करना चाहिए? तो देखो, वो जो ज्ञान सुनाता है ना, उसके व्यूज देखो। अरे उसका यूट्यूब चैनल खोल के देखो, कोई सुनना ही नहीं चाहता है। क्यों नहीं सुनना चाहता है? क्योंकि देहाभिमान है अंदर से, और माया बेटी ने अंधकार फैला के रखा हुआ है, चारों तरफ विष फैला के रखा हुआ है। तो मारे देहाभिमान के सुनते भी नहीं है। बाप ने गुप्त होने के पहले किसी एक बच्चे को अपने समान बना दिया और उस बच्चे के ऊपर बाबा की विशेष आस है। इसलिए बाबा ने विसरी नंबर 2702 में बोला, 5वें नंबर के अष्टदेव से बात चल रही है। विसरी नंबर 2702 में बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है। तो वो बड़ा बच्चा बाप समान बन गया ना, तो ये ज्ञान की दुकान संभालने में उसको एक्सपर्ट बना दिया था आप समान, और वो संभाल सकता है। लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही है कईयों को, जो अपने को पुराने पुराने समझते हैं। और ऐसी बात ब्रह्मा कुमारी में हुई, जो अपने को पुराने पुराने समझते हैं उनके हजम नहीं हुई। और बाबा ने उस सारे ब्रह्मा कुमारी के परिवार से डिटैच होकर उनसे सबसे पंगा ले लिया। इतनी बड़ी ब्रह्मा कुमारी संस्था, और सबसे पंगा ले लिया और अपना नया बीज बो के नया पौधा चालू कर दिया। ऐसे ही यहाँ सेम टू सेम शूटिंग। इसलिए बोला कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है ना। और आनंदी माता, जो ये दीपावली को जैसे गोवर्धन पूजा होती है, दूसरे दिन फिर उसके दूसरा भाई दूजा होता है, तो ये टीका क्या है? मतलब गोवर्धन पूजा जो होती है तो वो किसकी यादगार मनाई जाती है? जो टीका होता है तो हमारे जो ये पहाड़ों में जो है कि भैंस के ऊपर मतलब वो ठप्पा लगाते हैं और उसके गले में और घास बांधते हैं, तो ये क्या है? वो भैंस वही है धर्मराज, पैसे के ऊपर सवार।
ये अच्छा है। बाबा ने बोला वो जो भाई दूज की परंपरा, बाबा ने मतलब शास्त्रों में ये बात बताई कि जो यमराज है वो अपनी बहन यमुना जिसको बोलते हैं, वो उसके पास जाता है और उसकी रक्षा की जिम्मेवारी पूरी उठाता है। तो बोला कि उस समय से ये परंपरा चालू हो गई। जो गले में घास बांधते हैं ना, तो गौवे घास ही तो खाती है, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन तो चलता नहीं है। घास खाए गौवे, दूध पिए ग्वाल, माखन मिश्री मदन गोपाल, तो घास बांधते। तो जरूर उसका कुछ हिस्सा शूटिंग ऐसा बना रहेगा। अभी इस्लाम धर्म का पूर्वज ज्यादा अच्छे से समझा पाएगा। जो शास्त्रों में उसका गायन है तो वो ज्यादा अच्छे से बताएगा। ठीक है। ये शास्त्रों में कथा आई है, उसकी यादगार में भाई दूज मनाते हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ जी, आपने फिर से बोला है कि माताएं तो चित्र देखती है, मतलब इसका भाव ये रहना चाहिए कि बाबा ने ये बोला साकार याद इसलिए आता है क्योंकि बाबा ने बोला जन्म जन्मांतर उसके साथ हिसाब किताब रहता है। बोला ना, अष्टदेव जो है उनके परिवार वाले आदि से अंत तक उसको फॉलो करते हैं। लास्ट में जाके वो दूसरे धर्म में नीचे गिर जाता है तो वो भी उनके साथ गिर जाते। 83 वर्ष अष्टदेव के जो परिवार वाले वो भी पक्के पक्के सूर्यवंशी बनकर रहते हैं। तो बाबा ने निगेटिव रूप में नहीं बोला, साकार याद इसलिए आता है क्योंकि जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है, इसलिए आता है। लेकिन करना क्या है, पावरफुल बनने के लिए उसमें उस रुद्र को याद करना है, उसकी बिंदी को याद करना है ना। इसमें पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, इसका भेद में आता है। मतलब जो दुनियाई जो स्टूडेंट है जो स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं वो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। टीचर्स होते हैं, वहां जिस्मानी पढ़ाई होती है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, ये पढ़ाई जाती है वहां पे। तो वो जिस्मानी पढ़ाई है, रूहानी पढ़ाई तो नहीं पढ़ते कि आत्मा का ज्ञान नहीं बताया जाता है उधर। ये बात बताई आज की मुरली में। बाबा ने अभी ये पूरे ज्ञान का सार जो है वो बाबा यही बता रहे कि बच्चे आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, और सारा ज्ञान उसी के लिए चल रहा है। तो जो ज्ञान का विस्तार है वो हमें सार में टिकने के लिए कहते हैं, और यदि हम सार में टिक जाएंगे तो हमारे अपने आप ज्ञान भी मत हो जाएगा क्या। क्योंकि कई बार बाबा कहते कि बच्चे तुम अगर बिंदी स्थिति में स्थित हो जाओगे, बिंदु बन जाओगे, तो सारा ज्ञान आपको सार रूप में स्थित हो जाएगा। एकदम परफेक्ट है। अगर हम सार में टिकते हैं, बिंदु रूपी स्थिति में ज्यादा टिकते हैं, आत्मिक स्थिति में ज्यादा टिकते हैं, तो अपने आप ज्ञान का ऐसा मनन चिंतन मंथन चलेगा, इतना विस्तार में चला जाएगा ज्ञान। इसका मतलब ये नहीं कि मुरली सुननी नहीं है, मुरली सुननी है, लेकिन ज्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो वो मुरली जैसे बुद्धि में बैठेगी और उस मुरली का छोटा छोटा पॉइंट भी इतना विस्तार में लेके जाएगा, इतनी खुशी मिलेगी। तो सार में टिकेंगे तो विस्तार अपने आप होता है। जिसकी स्थिति जिस दिन भी देखिए, जिस दिन आत्मिक स्थिति अच्छी है, नेचुरल ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता है। जिस दिन आत्मिक स्थिति अच्छी नहीं है, कितनी भी अच्छी मुरली सुनो, कुछ भी बुद्धि नहीं चलती है। तो ये बात सही है, सार में कोई बहुत ज्यादा टिके तो उसको ज्ञान का विस्तार ज्यादा हो जाएगा। सांख्य योग, ये पूरा सांख्य योग, सांख्य माना विस्तार, व्याख्या ज्ञान की। भगवत गीता में जो दूसरा अध्याय है वो सांख्य योग है, ज्ञान की व्याख्या, ज्ञान का विस्तार। और सारे सांख्य योग में आत्मा की बात समझाई है। तो जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, आत्मज्ञानी होगा, वो विस्तार में स्वयं ही जाएगा।
ज्ञान के। जितने भी मुनि ऋषि, जितने भी बड़े बड़े साधु संत है, वह आत्मिक स्थिति के सार में ज्यादा टिके होंगे, तभी उन्होंने ज्ञान का विस्तार किया। जो सार को छोड़ेगा वो ज्ञान का विस्तार भी नहीं कर पाएगा। कोई कोई है अभी अपनी अपनी दुकान डाल के बैठे हुए, कोई एक आती है सतगुरु माँ, उसको देखेंगे वो मुरली का एक भी पैरेलल महावाक्य नहीं बोलती है, ऐसे भी है। और माताएं बिना देखे ही अरे ये जगदम्बा होगी करके उसको सुनते रहते। अरे सामने वाला क्या सुना रहा है? जो बाबा के मुरली के महावाक्य है, एक भी पैरेलल महावाक्य नहीं है। ऐसी मनमत की कोई भी बातें सुना रहे, ना आत्मिक स्थिति है, ना बीजरूपी अवस्था है, देखने मात्र से पता चल रहा है। तो ऐसा हुआ ज्ञान नहीं सुनना चाहिए। कोई भेजता भी है तो भी नहीं सुनना चाहिए। हाँ। ओम शांति भाई जी। जैसे बाबा ने बोला कि जब तुम्हारी आत्मा रूपी सुई की बेसिकली कट उतर जाएगी तो डायरेक्ट बाप से सीखेंगे। तो अभी जैसे बेसिक वाले हैं ब्रह्मा कुमारी, तो बाप तो सामने है नहीं, तो क्या वो अष्ट देवों से ही पढ़ाई पढ़ेंगे? जैसे बाबा का पार्ट अष्ट देवों के थ्रू चल रहा है, तो अष्ट देवों के थ्रू ही पढ़ाई पढ़ेंगे। हाँ जी। तो अष्ट देवों में भी एक ही पाठधारी ऐसा है ना कि जो मुरली सुनाता है, बाकी तो नहीं सुनाते सब। नहीं सुनाते तो बाप जो हिम्मत करता है उसी में आके ज्ञान सुनाते। तो बाकी जो नहीं सुनाते वो पालना तो दे ही रहे उनके ग्रुप वालों को, परिवार वालों को, कैसे न कैसे कुछ न कुछ पॉइंट्स अच्छे अच्छे निकाल के अपने अपने लोगों को भेज रहे। अभी वो माताएं बता रही थी कि योगिनी माँ आती है और सेंटर में कन्याओं के माताओं के सामने बैठती है तो वो कुछ बात करते हैं तो उसका जवाब देती है। तो क्या चल रहा है? वही तो चल रहा है, हिसाब किताब नहीं बन रहा है जी। दूसरा, जैसे बाबा ने 2758 में बोला कि मनुष्य को नहीं आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। बाबा आत्मा को परमात्मा बनाते, तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए वो आत्मा पर, ना कि देह पर होना चाहिए। लेकिन ये भी बोल दिया कि जैसे हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं तो सूक्ष्म शरीर ही मुकर्रर रथ है। लेकिन बाबा ने ये भी बोला कि जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी गलत फहमी हो गई है कि वो ब्रह्मा के शरीर को ही सूक्ष्म शरीर को ही मुकर्रर रथ समझ रही है ब्रह्मा कुमारियां भी। तो जैसे वो सोच रही हैं कि ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर है, वो गुलजार दादी में प्रवेश करते हैं। तो जब स्थूल शरीर था तो वो टेम्परेरी रथ, और सूक्ष्म शरीर है तो वो मुकर्रर रथ। और यहाँ पे भी हम वही सेम शूटिंग कर रहे हैं कि बाबा का जो सूक्ष्म शरीर है वही मुकर्रर रथ है। लेकिन यहाँ फर्क है, यहाँ ब्रह्मा की, यहाँ जो बाबा की जो आत्मा है, एडवांस ज्ञान ये कहता है, शरीर छोड़ने से कई पहले ही इशारे दे दिए कि तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने का समय 40 से 50 साल है। तो राम की आत्मा 2017-18 तक वो सतोप्रधान हो जाती है, उसके लिए संवत 1-1 चालू हो जाता है। जो पापात्मा है वो पुण्यात्मा बन जाती है 100%। और कृष्ण बच्चे के लिए क्या बोला? ये ब्रह्मा के हार्ट फेल हो गया ना, ब्रह्मा के ड्रामा में 50 साल कम हो जाते हैं बोला। तो उसकी जो आत्मा है उसको नया देह मिलता नहीं है, सूक्ष्म शरीर से भटकती है वो। यहाँ भटकने की बात नहीं है, यहाँ आत्मा पुण्यात्मा बन गई, शिव समान बन गई तो वो प्रवेश करके कार्य कर सकती है। यहाँ भटकने की बात नहीं है। वो शिव समान बन गई तो अगर्भा बन गई, अजन्मा बन गई। अभी जब शिव समान बन गई तो उसका सूक्ष्म शरीर तो खलास होना चाहिए था, है ना? जब 100% अवस्था बन जाएगी तो सूक्ष्म शरीर तो खलास होना चाहिए। इसके लिए बाबा ने बोला वो आत्मा शिव समान बन जाती है, शिव ही बन जाती है, लेकिन सदा शिव नहीं बनती है। मतलब कोई ये ना बोले कि सदा काल वो शिव है। समझ में आ रहा है?
तो 5000 साल के ड्रामा में वो अपने सूक्ष्म शरीर को कभी छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसको साकारी, आकारी, निराकारी तीनों अवस्थाएं रखनी है। वो देहाभिमानियों का भी बाप बनता है, राक्षसों का, और देवताओं का भी बाप बनता है। और राक्षसों का बाप बनता है तो कांटे से कांटा निकाला जाता है, विष से विष मारा जाता है। बाबा ने बोला 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये गायन कृष्ण का है, ये मेरा गायन नहीं है, मेरा कहने वाला शिव है। अगर मेरा गायन है तो इन असुरों का विनाश कैसे करूं मैं? संवार जो देहाभिमानी सांडे बैठे हुए, अभी उनका विनाश हुआ है पूरी तरीके से? नहीं हुआ है। इसके लिए सूक्ष्म शरीर, वो देहाभिमान का शरीर, वो साकारी जो अवस्था वाला, उसको भी साथ में रखता है। वो उसमें साथ में रखते हुए वो प्रवेश करता है। ब्रह्म कुमारीज में जब गुलजार दादी में प्रवेशता होती थी तो बाप दादा कहते थे, है ना? तो ब्रह्म कुमारीज वाले बोलते थे कि बाप है शिव और दादा है, दादा लिख रहा है ब्रह्मा की आत्मा। हा? तो अगर ये बात सच साबित होती है तो गुलजार दादी को तो झटका लगता था, है ना? वहां और यहां अंतर है या नहीं? अच्छा, अभी अगर 5वें नंबर के पूर्वज में भी अगर प्रवेश हो रहा है, समझो राम की आत्मा जो रुद्र नंबर 1 शिव समान बन गया, अगर प्रवेश कर रहा है तो क्या झटका लग रहा है? वो तो पता नहीं चल रहा है ना कि कब आते हैं, कब चले जाते हैं। हाँ, अच्छा चलो, कोई ऐसी अवस्था बनती है, हाँ, तो उसमें क्या उसकी पाड़धारी जो है जिसमें प्रवेश होता है उसकी सुध-बुध खो जाती है गुलजार दादी जैसी? नहीं खो जाती। गुलजार दादी को तो बाद में मुरली अव्यक्तवाणी पढ़नी पड़ती थी और पता ही नहीं चलता था मेरे शरीर के द्वारा क्या हो रही है, आवाज भी बदल जाती थी। तो वैसे ही राम की आत्मा शिव समान बन गई, हल्की फुल्की। वो बहुत ज्यादा दबाव डालने वाली आत्मा नहीं है। वो आती है, जरूर पड़ती है तो वो वाइब्रेशन देगी बच्चों को, तो जहां देखेगी कि जरूरत है वाइब्रेशन देगी, जो जैसा है उसको वैसे वाइब्रेशन मिलेंगे, जिसकी स्थिति। जी, अभी जैसे बाबा है, बाबा को तो भटकना नहीं पड़ता, वो अष्टदेव में ही प्रवेश करके अपना कार्य करते हैं। वैसे ही 2018-19 में ब्रह्मा की आत्मा का 50 साल मतलब वो कंप्लीट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर भी खत्म, तो उनका भी एक अपना मुकर्रर रथ हो जाता है। तो क्या कहें कि परमानेंट जगदम्बा में ही प्रवेश करके कार्य करेंगे? वहां तो बच्चों के मोह के लिए भटकती थी, मोह था, लेकिन मुरली में बोला ब्रह्मा का पाठ स्थापना का कार्य में अंत तक नोंदा हुआ है। तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी और दादा लेखराज ब्रह्मा का भी, दोनों का पाठ स्थापना के कार्य में अंत तक नोंदा हुआ है। बाबा चला गया ये कहकर अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? ब्रह्मा बाबा की भी बात है, छोटे बाबा की, बड़े बाबा की भी बात है। दोनों के संबंध विनाशी नहीं हो सकते, अंत तक उनको कार्य करना है। तो भले उसका सूक्ष्म शरीर खलास हो गया, बीज रूपी स्टेज प्राप्त कर ली, लेकिन अभी बताया चंद्रमा पूरा बना क्या? पूर्णमासी का नहीं बना, पूर्णमासी का नहीं बना। तो जहां जहां राम कथा होगी हनुमान जी जरूर आएंगे। ये मोहवश नहीं आएंगे, अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आएंगे। राम और कृष्ण सच्चाई को प्रेफरेंस देने वाले हैं। जहां सच्चाई है वहां कार्य करेंगे। बाबा ने बोला कि बाप चला गया, ऐसे मतलब अविनाशी संबंधों को विनाशी क्यों बनाते हो? और ये भी बोला बाबा कोई स्थूल चीज नहीं है जो तुम्हारे साथ रहे, जितना तुम याद करते हो उतना साथ रहते हैं। तो यहाँ शिव बाबा की बात हो रही है, ना कि साकार की। शिव मतलब शिव तो जब तक स्थापना नहीं होती तब तक कहीं नहीं जाते ना। हाँ, शिव बोला जब तक छोटी राजधानी स्थापन नहीं होगी तब तक मैं यही रहूंगा। जब छोटी राजधानी स्थापन हो जाएगी मैं वापिस चला जाऊंगा, यहाँ रह के क्या करूंगा। 8 की छोटी राजधानी 2028-29 तक स्थापन हो जाएगी। तो शिव कहाँ है अभी? बाबा ने बोला राम कृष्ण आगे चल के राम कृष्ण जो है वो साथी हो जाएंगे और शिव साक्षी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? साक्षी हो जाएगा।
मतलब साक्षी होने के लिए भी तो उसका स्थान तो चाहिए ना, जैसे कहाँ पर बैठा है शिव, कहाँ पर बैठा है आप सोचिए, इस बात को कितनी बार बताया, ये मनन तो- चिंतन मंथन करो कहाँ बैठेगा। हाँ? अरे जब वो उसका ये दोनों जो साथी बन गए और उनको बनाने वाला वही है, तो वो जो दोनों जहां जाएंगे वही जाएगा, वो कहाँ जाएगा। रेस्ट में वो काम कुछ करेगा नहीं, बाजू में जाके बैठ जाएगा, काम कुछ करेगा नहीं, बोलेगा थोड़ी वाणी से, कुछ नहीं करेगा, वो देखेगा। जैसे परिवार में बूढ़ा बाप होता है ना, कोने में जाके बैठ जाता है और देखता है सारा काम ठीक से चल रहा है क्या, ये राम और कृष्ण दोनों ठीक से काम कर रहे हैं, अच्छा मैंने इनको दोनों को बनाया, चलो सारा काम ठीक से चल रहा है, मेरी क्या जरूरत है। वो बड़े बच्चे भी तो कह देते हैं ना, पापा आप क्यों बोल रहे हो, आप हम क्या संभाल लेंगे, हम संभाल लेंगे सारा। तो रेस्ट में चला गया, इसका मतलब अरे वो बिंदी है, तो कहीं ना कहीं बैठा होगा ना, तो अष्टदेव में हवा में तो नहीं, हवा में तो नहीं। तो जैसे नंबर 1 रुद्र प्रवेश करता है, जैसे वो भी आता है, क्यों नहीं आएगा। हाँ लेकिन करेगा कुछ नहीं, रेस्ट में है, अभी इनको करने दो। वो महादेव है, जैसे महालक्ष्मी में 2 आत्माएं हैं, ऐसे महादेव में भी तो 2 आत्माएं हैं ना, रामाली आत्मा और शिव, हाँ दोनों। किसमें? महादेव, हाँ जैसे महालक्ष्मी में महाब्राह्मण में 2 आत्माएं होती हाँ हैं, जी ऐसे ही महादेव में 2 आत्माएं, शिव और रुद्र, रामाली आत्मा, हाँ, दोनों है ना, तभी तो वो महादेव है। महानारायण के लिए बोला था, महादेव के लिए भी तो 2 होंगी ना फिर। महादेव के लिए ये बोला कि देव देव महादेव वो भी मैं ही हूँ, ऐसे बोला। नहीं, एक वाणी में मेरे को नंबर याद नहीं है। अभी महादेव का पाठ बजाने वाला असली आत्मा राम की आत्मा है, जो शिव समान बन जाती है। देव देव महादेव वो भी मैं ही हूँ, ये बात उसके लिए लागू होती है। आपने क्या बोला, राम और शिव का हाँ, कॉम्बिनेशन। तो महादेव है तो वहाँ भी 2 आत्माएं हैं, ये मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ ठीक है। महादेव नहीं भाई जी, महारुद्र बोले थे, महारुद्र का मतलब शिव और शंकर बोले थे बाबा ने। और महादेव कृष्ण वाली आत्मा और राम वाली आत्मा दोनों मिलकर महादेव कहते, या तो महानारायण। जैसे जगदम्बा और छोटी माँ दोनों के स्वभाव संस्कार इकट्ठा हो जाते हैं तो महालक्ष्मी बनती है, वैसे ही राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा दोनों के स्वभाव संस्कार इकट्ठा हो जाते हैं तो महानारायण बनता है। इसलिए बाबा ने बोला 28-29 तक उसको रियलाइज होगा कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं, तब जाके वो अपना अहंकार त्यागेगा। हाँ शिव बाबा तब तक यहाँ रहेंगे जब तक स्थूल में राजधानी स्थापन न हो जाए, स्थूल में ना कि सूक्ष्म में। हाँ, स्थूल में छोटी राजधानी। भाई जी, जैसे बाबा बोलते हैं कि माता गुरु के बिना उद्धार नहीं हो सकता, तो 5वें नंबर के पूर्वज ने किसे माता गुरु बनाया है, क्योंकि सारे अष्टदेव को तो किसी ना किसी को माता बनाना है, योगिनी माँ को बनाया होगा, बाबा ने भी तो किसी को बनाया था, जगदम्बा को। ऐसे 5वें नंबर के पूर्वज में कौन है, लाइफ में कौन है? देखो कौन है। ये तो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि योगिनी माँ को तो अभी तक पहचाना नहीं है ना, ऐसे बाबा ने तो मुरली में बोल दिया। योगीराज के साथ योगिनी भी होनी चाहिए, बोला था अव्यक्तवाणी में 2006 में। माता गुरु तो विजय माला का भी हो सकता है, लक्ष्मी होगी, पर यहाँ भी होगी, गुरु माला में भी जो पहला मन का होगा। तो जो योगिनी होगी वो साबित करके दिखाएगी अपने चलन से, अपने व्यवहार से। वो परिवार को संभालने वाली होगी या परिवार में हाय दैया तौबा मचाने वाली होगी? संभालने वाली होगी।
अगर परिवार में कोई टूट फूट हो रही है तो सबको संभालेगी। त्रिशूल की नोक पे दिखाया हुआ है उसको, बीच में बैलेंसिंग। तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल चलन से, अपने व्यवहार से अपना पाठ साबित करे तो सभी माने कि हाँ ये वैसे ही है, तब साबित हो जाए। सहन शक्ति, अति की सहन शक्ति वो चंद्रवंशियों का गुण है। तो हर एक अष्टदेव में जो 12 मन के, उसमें भी कोई अति की सहन शक्ति वाले गुण धारण करने वाली कोई कन्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अगर उसके अंदर वो खासियत होगी और उससे वो परिवार को संभालेगी और परिवार को जो भी कन्या माता है उनकी जिम्मेवारी उठाएगी तो वो साबित हो जाती है। लेकिन कन्या माताओं की जिम्मेवारी उठाने की जगह अशांति के वाइब्रेशन फैलाए, दुख के वाइब्रेशन फैलाए, निगेटिविटी फैलाए, तो साबित होंगे पाठधारी? नहीं साबित होंगे। इसलिए कभी कभी ड्रामा के ऊपर छोड़ना रहता है। जो ऐसा पाठधारी होगा वो अपना पाठ साबित करके दिखाएगा और दूसरे भी मानेंगे उस बात को। भाई जी, जगदम्बा को तो मास्टर नाई जो कहते हैं ना, तो बड़ा बड़ा जो छोटा छोटा मछली को खा लेता है, जगदम्बा भी एक काम तो करती है ना। तो जगदम्बा के साथ वो जो ये तीसरे नंबर मन का जो पूर्वज, तो जो माया, तो दोनों तो एक ही पार्ट जैसे बजा रहे ना। तो मास्टर नाई जो करते हैं वो जगदम्बा भी करते हैं ना। क्या करते हैं? जगदम्बा ये छोटी छोटी मछली के खा लेते हैं। जगदम्बा उन टीम में ऐसे ही तो पार्ट बजाएंगे ना। जैसे अभी तीसरा नंबर जो मनता जो इस्लाम धर्म का पूर्वज काम कर रहा है, जगदम्बा भी ऐसा ही काम करेंगे ना। राज करेगा खालसा में, किसमें ऐसा ही काम? हाँ, बाबा ने बोला है ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ऊंची पोजीशन होगी, अथॉरिटी होगी। अभी तो 2025 आ गया, 26, 27, 28 ज्ञान के जो फॉर्मूले अभी तक तो साबित हुए नहीं है। अभी कलयुग का अंतिम समय, क्योंकि सिखों का जो राज्य चलता है वो लास्ट में चलता है। और राज करेगा खालसा ये गायन सिखों में, तो 27, 28 तो देखो ब्राह्मणों की दुनिया जो है उसकी वाणी भी सुनेगी। बाबा ने बोला है जगदम्बा जो है, बाबा ने बोला उसकी आकाशवाणी चलेगी। अब जैसे रेडियो चालू कर देते ना लोग और सुनते थे सवेरे सवेरे, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में सब उसकी वाणी सुनेंगे, ऐसे बोला है। और बोला है बाबा ने जिस बच्चे को आप समान बना दिया उसकी वाणी कोई नहीं सुनता है। माया ऐसे सबकी बुद्धि उल्टी कर देती है। ऐसा एक पॉइंट आया है मुरली में। कौन से नंबर की वीसीडी है वो? उसमें बोला बाबा जिसको आप समान बनाते हैं उसकी वाणी कोई सुनना पसंद नहीं करता है। 3149 वीसीडी नंबर। और जगदम्बा वो जो वाणी चलाएगी उसकी वाणी सब सुनेंगे ब्राह्मणों की दुनिया में। तो आगे आने वाले समय में वेट करो, वो भी चलाएगी, क्यों नहीं चलाएगी? उसको तो अथॉरिटी दिया हुआ है वाणियों में। किसी ने पूछा बाबा अगर गुप्त हो गए क्या जगदम्बा मुरली चलाएगी? बाबा ने बोला अरे जगदम्बा ही मुरली चलाएगी, क्या अष्टदेव नहीं चलाएंगे? ये पॉइंट ढूंढ के निकालने के लिए बोला था, आज तक कोई ढूंढ के निकाल नहीं पाया। ये पॉइंट चला है, बोला क्या जगदम्बा ही चलाएगी, अष्टदेव नहीं चलाएंगे क्या? ऐसा जवाब दिया था। मतलब दोनों बातों के लिए हाँ बोल दिया था, जगदम्बा भी चलाएगी। तो ये ज्ञान के जो महावाक्य है उसको मिस कर जाते हैं, इसलिए संशय में आ जाते हैं। तो माया और प्रकृति भी हाथ मिला रही है। माया और प्रकृति ने अभी नहीं हाथ मिलाया। प्रकृति जो जगदम्बा है उसका कोई मूल रूप है या नहीं है? अष्टदेवों में कौन है? योगिनी माँ। वो हाथ नहीं मिलाया क्या माया और प्रकृति ने? हाथ मिलाया। भाई जी, जो नष्टदेव है क्या उनका पार्ट रिप्लेस हो सकता है? हाँ, बाबा ने बोला है जो एडवांस पार्टी के आदि में जो 4 कुमार थे, अशोक पाहुजा क्रिश्चियन धर्म का नष्टदेव, रवेश सक्सेना इस्लाम धर्म का नष्टदेव, और
प्रेम सागर बौद्ध धर्म का नष्टदेव, इनके जो पार्ट है वो आगे चल के रिप्लेस भी हो सकते हैं बोला। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है भाई जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अगर अभी वेबसाइट पे जाओगे तो 2026 में ये गवाही जो है इनके चेंज होने के बाद कौन चीफ जस्टिस बनेगा, नवंबर में ये चेंज हो जाएंगे, तो उनके नाम पहले से लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद 26 में कौन बनेगा, 27 में कौन चीफ जस्टिस बनेगा, पहले से सीनियरिटी के अनुसार उनके नाम लिखे हुए हैं। लेकिन वो तो बनने वाले हैं ना, लेकिन समझो किसी ने शरीर छोड़ दिया बनने से पहले ही, तो वो नहीं बनेगा ना, रिप्लेस हो सकता है ना दूसरा। फिर ऐसे ही जो नष्टदेव है, बाबा ने बोला उनका पोजीशन दूसरे भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। यज्ञ के एडवांस पार्टी के आदि के शूटिंग पीरियड के अनुसार, उनकी चलन के अनुसार, जैसे अभी बोला जो पाठधारी है वो स्वयं ही अपना पाठ सिद्ध करके दिखाएगा, चाहे योगिनी हो चाहे इस ग्रुप की जगदम्बा हो, स्वयं ही सिद्ध करके दिखाएंगे। और वैसे ही क्या बोला, वैसे ही जैसे नष्टदेव है, वो नष्ट करने का काम अगर कोई कुमार होंगे, 9वां 10वां 11वां और 12वां चारों कुमार होंगे, दूसरा तीसरा चौथा कन्या, 5वां कुमार, 6ठा नंबर सन्यासी, कन्या के ज्यादा चांसेस है, वो पाठधारी स्वयं साबित करके दिखाएगा कि मेरी ये पोस्ट है और मानेंगे। 7वां नंबर मुस्लिम, कन्या चोला के ज्यादा चांसेस है मुरलियों के फॉर्मूले अनुसार। और 8वें नंबर का सिख धर्म का अष्टदेव कुमार, पुरुष मन का होगा। 9वां 10वां 11वां 12वां सारे कुमार होंगे, कुमार या अदर कुमार, ये चारों मन के। भाई जी ये आधार मुहूर्त में तो फिर कन्या जैसे ये गुलजार दादी है ना। माइक से प्रश्न पूछो, दूसरों को बताते हो, खुद भूल जाते हो। भाई जी जैसे आधार मुहूर्त में भी तो ये गुलजार दादी है ना 9वें नंबर पे, कन्या है ना। हाँ वहां तो अलग बात है, वहां तो बाबा ने जोड़ियां बना दी, अष्टदेव में कोई जोड़ियां थोड़ी बनती है। यहाँ तो जोड़ी बनेगी विजय माला के मनकों के साथ, वहां तो जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण ने आधार मुहूर्त उनकी जोड़ियां बना दी। आर्य समाज में जगदीश भाई को भी डाल दिया और गुलजार दादी को भी डाल दिया। आर्य समाज में विश्व किशोर बाबू को इस्लाम धर्म का आधार मुहूर्त बता दिया और प्रकाशमणि दादी को भी बता दिया। अष्टदेव में कोई जोड़ियां थोड़ी बनती है, अष्टदेव की जोड़ी है तो वो विजय माला का मन का आएगा उसका। भाई जी माया और प्रकृति के लिए बोले रहे ना कि हाथ मिला लिया है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम वार दिखाया गया है, फेमस वार, तो उस हिसाब से तो फिर इन दोनों की तो टकराहट ही रहती है ना हमेशा, दूसरे और तीसरे मणके की। फिर ये हाथ कैसे मिलाते हैं, किस आधार पे बोलेंगे हाथ भी मिला लिया ना? हाथ कब मिलाते हैं? हमेशा हाथ मिलाते हैं क्या? ये स्ट्रेटेजी है, डिप्लोमेसी है। हाँ, जब माया थक जाती है पूरी, अभी मेरा राज्य जाने वाला है, माया अभी पूरी थक चुकी है। माया को काम दिया था मेरी श्रीमत पर नहीं चलने वाले बच्चों को खूब फटकाओ, लेकिन माया फटकाते फटकाते सब माया के विरोधी हो जाते, तो माया थक जाती है। अभी मैं क्या करूं, सब ये हो गया, अभी उसका नाम बाला हो रहा है, कुमार का पीछे रह गई, सारी सत्ता रमेश के हाथ में आ गई। तो माया बेचारी क्या करती है, प्रकृति के साथ हाथ मिला देती है टेम्पररी, थोड़े समय के लिए। लेकिन असलियत में जो इस्लाम है और जो हिंदू है या चंद्रवंश है, इनकी तो आपस में बनती ही नहीं है। ये तो यज्ञ में सभी को पता है। जो पुराने भाई बहन जो एनएस में रहते थे, सरेंडर है, उनको पता था कि योगिनी माँ और उसकी सबॉर्डिनेट जो बहनें हैं उनका और विद्या बहन और उनकी सबॉर्डिनेट बहनों का कभी आपस में पटता ही नहीं था। विद्या बहन अगर कोई भी बात बोलेगी तो बताएगी ऐसा ऐसा करना है, बाबा ने बोला है, तो योगिनी माँ और उनकी बहनें
एक्सेप्ट नहीं करेगी, बाबा से वेरीफाई करेगी, क्योंकि वो बाबा जैसे बोलेंगे वैसे ही मानने वाली थी सारी बहनें वो। और इनका अपना चलाना होता था, अपनी चलानी है, ऐसा स्वभाव संस्कार था इनका, अभी भी है। तो इनका आपस में इन दोनों का कभी पड़ता ही नहीं था, इसलिए बाबा ने बोला उत्तर और दक्षिण। उत्तर दिशा है योगिनी माँ कुबेर और दक्षिण दिशा है राक्षसी दिशा, इस्लाम धर्म का पूर्वज। उत्तर दक्षिण दोनों अपोजिट एक दूसरे के, एग्जैक्टली कभी मैच नहीं खाएगा एक दूसरे से। भाई जी, जब वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाया गया था ना, तो क्या उस समय रमेश भाई के साथ प्रकाश मणि का भी कोई योगदान था? प्रकाश मणि दादी का तो मुख्य नाम डाला था वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में, जो मुख्य दादियां थी उनका नाम डाल दिया था वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट में, उनको मेन ट्रस्टी बना दिया। मुख्य प्रशासिका थी उस समय। हाँ, उनको ट्रस्टी बना दिया। नहीं, मुख्य प्रशासिका उस समय नहीं थी, उस समय तो ब्रह्मा बाबा जीवित थे, तो बाद में बनी। उस समय फिर रमेश और प्रकाश मणि दादी एक हो गए थे उस समय, हाँ है ना? तो यहाँ पे भी इसकी शूटिंग होगी फिर। यहाँ पे वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट कहाँ बनाया? 2025 आ गया। बनाया भाई जी, मुरली में बाबा ने बोला कि नेपाल में इस भाई ने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे बनाया तो उसका शूटिंग बाबा ने ऐसे बताया। रमेश बच्चे की बात चल रही है यहाँ रमेश बच्चे के पूर्वज की बात चल रही है कि उसने तो कभी संस्था को रजिस्टर्ड होने नहीं दिया ना, ये बात चल रही है। बाकी नेपाल का एक भाई है जिसके लिए बाबा ने मुरली में बोला कि कुमार था, बहुत सेवा करता था, तो उसने क्या कर दिया, जो नेपाल में जब सेंटर खुले मधुबन 2008, 9, 10 में मधुबन खुलते गए वहां पे, तो जो मधुबन खुले, पोखरा में मधुबन खुला, काठमांडू में मधुबन खुला, काकर भिट्टा में मधुबन खुला, तो जो मधुबन खुले वहां उन्होंने आध्यात्मिक सेवा केंद्र के नाम से उन सारे मधुबनों को रजिस्टर्ड कर दिया, है ना सारे। तो बाबा ने बोला वो शूटिंग हुआ यहाँ भी, ऐसे करके इशारा दे दिया, और बाबा ने बोला वो कुमार ने बाद में शादी करके बैठ गया, ऐसे करके इशारा दिया। तो 5वें नंबर का पूर्वज जब 2012 में नेपाल में जाता है, जब बाबा बीमार पड़े हुए थे, बाबा को आईसीयू में रखा था, उस समय बाबा की टूर बंद हो गई थी भारत भर सब जगह, और नेपाल में जो भी मधुबनों में जो भी राशि जाती थी वो यहां से जाती थी, यहां से ऑपरेट होता था। हाँ, तो वहां कोई उनके अकाउंट नहीं खुले थे उस समय। तो 5वें नंबर के पूर्वज को भेजा जाता है कि जाओ और वहां की व्यवस्था अच्छे से बनाओ, वहां इंडिविजुअल बहनों के अकाउंट्स ओपन हो जाए सारे। तो वहां अकाउंट ओपन होने के लिए एम्बेसी में जाके एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता था, नेपाल एम्बेसी में जाके, और वो लगाना पड़ता था, तब जाके अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो जाता है 2012 में, जब 2012 में जाता है सेवा के लिए, और जब देखता है हाल, हर सेवा केंद्र को लिखा है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, नाम नहीं लिखा है, आध्यात्मिक सेवा केंद्र, और रजिस्टर्ड नंबर भी लिखा है उधर। रजिस्टर्ड को नेपाल में बोलते हैं दर्ता नंबर। तो उसको गुस्सा आता है, वो है ही आग बबूला अग्निदेव, ऐसा आग बबूला हो जाता है क्योंकि मुरली के महावाक्यों के ऊपर जान छिड़कने वाला है। तो ऐसा आग बबूला हो जाता है, फोन करके बोलता है कि या तो इन्होंने नरक मचा के रखा हुआ है, सबने नेपाल वालों ने ये रजिस्टर्ड करके रखा है, ये मुरली के महावाक्यों के बरखिलाफ है, मैं इसको चलने नहीं दूंगा। सबसे झगड़ा करता है, जिस भाई का नाम लिया उससे भी झगड़ा करता है, और भी कोई मुख्य भाई थे जो इस कार्य में शामिल थे, सबसे झगड़ा करता है। ये सारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। बाबा से बात होती है और बाबा हरी झंडी देते हैं उसको कि ठीक है, आप जैसे बोल रहे हो वैसे कर सकते हो। और फिर सारे के सारे नेपाल के जितने भी रजिस्टर्ड हुए थे सारे कैंसिल कर देता है, पूरे के पूरे। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बोर्ड लगाए जाते हैं वहां पे। ये लड़ाई जीती है 2013 में, हाँ, सबका कैंसिल करवा दिया। और लेकिन इसका जो स्टेप उठाने वाला मुख्य पाठधारी जो है वो 5वें नंबर का पूर्वज है, जो सहन नहीं कर पाता है इस बात को, श्रीमत की बरखिलाफी, और वो उसको पूरा रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवा देता है उस समय।
और सारे सेंटर्स में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बोर्ड लगते। और नेपाल के भाई लोग बोलते, अरे भाई जी आप तो दिल्ली से आए हो, आपको दिल्ली का कानून पता है, आप वहां के वकील हो, हमारा कानून थोड़ी पता है आपको। झगड़ा करते उस बात को। तो बोलता है, क्या जवाब देता है, अरे तुम्हारा नेपाल का कानून तो हमारे भारत के कानून की पूछ है ना। और जब वहां के नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के वकील के ऑफिस में जाता है तो वो वकील उसका ऐसा आदर सत्कार करता है और उसके ऑफिस में सारी किताबें जितनी भी लगी हुई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड, सारी किताबें लगी हुई है सजी धजाई। तो मैंने बोला आप ये किताबें यूज करते हो? तो बोलते हम सारा ही आपकी किताबें यूज करते हैं सर, आप लोगों का ही यूज करते हैं हम सब कुछ। तो उसको पूछा कि क्या नेपाल में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो रजिस्टर ना कराए तो क्या पुलिस मार पिटाई करती है? बोलते सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो बात बोल रहे हो ना वैसे बात यहां भी हो सकती है। बोला आप आगे बढ़ो। और तो नेपाल के भाइयों एक भाई को साथ में लेके गए थे, जो नेपाल का जो सेंटर है, जो क्या नाम है उसका, नेपाल का दो सेंटर खुले थे, उसमें से एक सेंटर जो है वो भाई का नाम है ब्रिजमोहन। ब्रिजमोहन भाई को साथ में लेके गए थे तो वकील के पास। तो ब्रिजमोहन भाई ने देखा कि यहाँ का वकील भी अपने भाई की सारी बातें एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ में हाँ मिला रहा है। तो उनको पता चल गया और पहले से अपना ज्ञान का भाई बोल रहा है, तुमने किसी झोला छाप वकील से बात की होगी और उसने तुमको डराया होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो पुलिस मार पिटाई करेगी, उठा के लेके जाएगी। तो वहां के कानून के अनुसार ही उसके सारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिए। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है और आज तक कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो बाबा ने उधर टैली किया था वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की बात, लेकिन जो रमेश का पूर्वज है वो तो ये बात नहीं करता है कभी पुरुषार्थी जीवन में। 2025 तक तो नहीं की, आज तक तो संस्था को बचाया ही है, रजिस्टर्ड होने नहीं दिया है। भाई जी अष्टदेव के लिए तो 2018 में ही एक सत्य की दुनिया मनसा रूपी बुद्धि में उनको तो शुरू हो चुकी है। तो एक मूल्य में बाबा ने कहा कि जब माया सरेंडर हो जाएगी तब आपकी नई दुनिया शुरू हो जाएगी। तो अष्टदेव के लिए शुरू हो गई और तब से 5वें नंबर के पूर्वज ने ज्ञान का जो पूरी दुनिया में प्रसार है बाबा के ज्ञान का वो शुरू कर दिया। उसी तरह से जब 2028 में जब 108 के मन के तैयार हो गए और 108 के लिए भी जो माया है उनके आगे सरेंडर हो जाएगी, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता होगी और माया सरेंडर होगी। अभी आज के मूल्य में बाबा ने ये बताया कि अष्टदेव को छोड़ के बाकी सब दुर्गति में चले जाएंगे, तो उसमें 100 भी आगे। हाँ जी, लेकिन तो, नंबरवार एक जैसे नहीं, कोई कम जाएगा बहुत, लेकिन जाएंगे जरूर। उससे बचने के लिए कोई उपाय नहीं है क्या, तो बच सके ऐसा? बचने के लिए यही उपाय है कि मुखिया के नजदीक आके बैठ जाओ। जितना नजदीक उतना कम दुर्गति में जाएंगे, हल्का सा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और नजदीक आना माना देह के नजदीक आने की बात नहीं है, ईश्वरीय सेवा में 100% मददगार। जैसे अष्टदेव बाप के राइट हैंड बने ना, उन्होंने सारी सेवा की जिम्मेवारी उठाई, वैसे हाँ जी का पाठ कि कोई भी समय अवेलेबल है ईश्वरीय सेवा के लिए। धंधाधोरी से मुक्त होंगे तब ईश्वरीय सेवा में अर्पण में हो पाएंगे। तो नजदीक आएंगे तो दुर्गति में कम जाएंगे। तो भाई जी, तो 108 का जो लास्ट मंथ का वो जगदम्बा के ऊपर लागू होता है ना, लास्ट मंथ का 108 जो लास्ट मंथ का जगदम्बा ऊपर लागू होता है ना, तब लागू होगा। वो मुख्य माला जो बनती है जिसमें हर धर्म के 12-12 चुनिंदा करेंगे बाबा। मुख्य माला जो बनेगी रुद्रमाला, रुद्रमाला में एक ही धर्म है या अनेक धर्म है? अनेक धर्म है। सूर्यवंश भी है, चंद्रवंश भी है, इस्लाम भी है, बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है। तो सूर्यवंश के जो 12 है, 8 अष्टदेव 4 नष्टदेव, उसके बाद चंद्रवंश जो जगदम्बा का ग्रुप है उसके 12, इस्लाम का प्रजापिता जो बनेगा अष्टरत्न बनेगा उसके 12 पहले,
ये सबके 12-12 लेके जो 108 की माला बनती है, उसमें जो 108वां मन का है वो जगदम्बा है। और ये तो हो गई, लेकिन सूर्यवंश की भी अपनी अलग से 108 माला बनती है, चंद्रवंश की अपनी अलग से 108 की माला बनती है। वो सूर्यवंश की 108 की माला में 108वां मन का कौन होगा? योगिनी मां। दूसरा भी है तो 108वां भी है। तो जगदम्बा का तो चंद्रवंशी का छिलका है, बाबा ने बोला है ना। हाँ, योगिनी को भी तो चंद्रवंश का छिलका है। हाँ जी भाई जी, बाबा ने बोला है कि समय प्रमाण अनुसार मुरलियों का अर्थ बदल जाएगा। मतलब महावाक्य तो वही रहेंगे लेकिन अर्थ बदल जाएगा। जैसे 1976 में सृष्टि पूरा ही पलटा खा गई, अभी फिर से पलटा खाने वाली है। तो ये अभी की लागू हो सकती है। 2022 में पूरी पलटा खा गई। एडवांस पार्टी में एक भी ब्राह्मण और अष्टदेव भी कभी सपने में भी सोचा था कि बाबा ये देह को त्याग देंगे? नहीं सोचा था। हाँ, जो नास्तिक है, विनाशकारी वाले, वो तो संकल्प करते थे कि भाई ये चला जाए, है ना। जो विनाशकारी है उनकी तो बात अलग। बाकी जो बच्चे हैं, जो मातेले बच्चे हैं, उन्होंने कभी सोचा था? तो पलटा खाया सृष्टि चक्र ने, कंप्लीट पलटा खाया 8 नवंबर 2022 के बाद। तो जैसे मुरलियों के महावाक्यों का अर्थ समय प्रमाण अनुसार बदल जाएगा। तो बाबा ने बोला है कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। तो अभी तक तो हम फर्रुखाबाद का ही जिक्र करते हैं कोर्स में, फिर अभी किस तरीके से फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं, ये महावाक्य तो सही है। तो जब अंत में बाप की प्रत्यक्षता होगी तो वहीं भगवान के रूप में, नहीं, बात वो नहीं, वहां से होना जरूरी नहीं है। भगवान के रूप में प्रत्यक्षता होगी तो ये बात भी प्रत्यक्ष होगी कि ये जो पाठधारी है वो वही पाठधारी है, ये वही है जिसने शंकर का पाठ बजाया। तो ये सिर्फ बीज रूप आत्माओं की बात होगी, बाहर की दुनिया तो इस बात बाहर की दुनिया की भी बात हो सकती है, क्योंकि बाबा ने बोला घर बैठे साक्षात्कार होंगे। तो साक्षात्कार में रियलाइज नहीं हो सकता कि जिसकी ग्लानि हुई थी टीवी में, न्यूज़पेपर्स में, जिसके बहुत गंदे गंदे आरोप लगे हुए थे, वो यही व्यक्ति है, उसका चेहरा भी साक्षात्कार में आ जाए, ये भी हो सकता है। दादा लेखराज ब्रह्मा का भी चेहरा साक्षात्कार में आ जाए लोगों के, और जो भगवान पाठधारी है वो भी दिखे, और सारा उनको रियलाइज हो जाए कि जिनको हम गलत समझते थे, दादा लेखराज ब्रह्मा के ऊपर भी बहुत ग्लानि होती है बाहर की दुनिया में। बोलते हैं कि ये तो लड़कियों का धंधा करता था, और ये ऐसा व्यक्ति था, वैसा व्यक्ति था। कई लोग सुनाते हैं ये बातें, इंटरनेट पे भी डाल के रखी हुई है। दादा लेखराज ब्रह्मा की भी ग्लानि हुई है। बाबा ने बोला सबसे ज्यादा ग्लानि होती है शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा की, उसके बाद नंबर 1 बच्चों की। तो हो सकता है साक्षात्कार भी हो सकते हैं, और साक्षात्कार होके उनको रियलाइज हो गए वही व्यक्तित्व है, तब जो फर्रुखाबाद वाले होंगे वो खुशी से नाचेंगे ना। अरे हमारे गांव का, हमारे कस्बे का, हमारे जिले का ये फलाना फलाना व्यक्ति जिससे अखबार भरा हुआ रहता था, अमर उजाला, दैनिक जागरण, अखबार उसकी ग्लानि, उसके बारे में गंदी गंदी बातों से भरा हुआ रहता था, वही भगवान पाठधारी है करके। भले साक्षात्कारों में तो दिखाई दे सकती है ना चीजें, तो साक्षात्कार की बातें है, घर बैठे साक्षात्कार होंगे, मानेंगे लोग। तो वही चेहरा भी दिख सकता है, दिख सकता है, क्यों नहीं दिख सकता। जैसे बाबा ने बोला कि महात्मा गांधी को आज के छोटे छोटे बच्चों ने तो नहीं देखा, लेकिन चित्र तो देखते हैं ना, हाँ तो जी। पहचानते हैं महात्मा गांधी। और जब गीता का भगवान की बात उठाएंगे और हंगामा मचेगा, तो सारी दुनिया में हंगामा यही मचेगा। ये जो बात उठाने वाली, ये कौन सी संस्था है? बोलेंगे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, और उनका मुखिया कौन है? तब तो वही दिखेगा ना। अरे वो बाबा जो कंपिल वाला बाबा था, फर्रुखाबाद वाला बाबा, और जिनके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस डाले हुए थे, वो बाबा, उनके वीडियो फिर से निकालेंगे। अरे देखो ये वीडियो आया था इनका इंटरनेट पे। तो अभी भी प्रत्यक्षता, भले वो तन नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पार्ट तो रहेगा ही रहेगा। दादा लेखराज ब्रह्मा का भी तन नहीं है, लेकिन उसकी भी ग्लानि। और फिर जब संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होगा, तब मानेंगे
कि भाई ये सारा ये संस्था के ये जो मुखिया के रूप में ये जो लोग हैं, यही भगवान ने आके इनके द्वारा कार्य किया। दुनिया तो मोटा मोटा समझती है, मोटे मोटे रूप में समझती है, उनको इतना सूक्ष्मता में हमारे जैसे जाने की दरकार नहीं है। वो मानेंगे कि है ना, यही बाबा है, इनके ये इन्होंने ही काम किया, सारे इन संस्थाओं को बनाया। ये आपस में थोड़े अलग हो गए, वो तो ऐसी स्टोरी समझेंगे, ये दोनों आपस में अलग हो गए, ये इनका बाबा है दादा लेखराज ब्रह्मा और ये बाबा इनका है, ये अलग हो गए, बाद में ये सारे मिल गए, ये संस्था इनके द्वारा ही ये कार्य चला और भगवान इनके संस्था में ही आके कार्य कर रहा था, हमें पता नहीं चला। ऐसे समझेंगे मोटा मोटा। मिलता है रसगुल्ला का स्वाद कैसा है वैसे ही मानेंगे ना। सबको साक्षात्कार सबको दिखाएगा, साक्षात्कार जरूर ज्ञान के जरिए किसी न किसी थ्रू उसको याद दिलाएगा, तब तो रसगुल्ला खिलाने जैसा होगा उसको अनुभव। हाँ जी, हाँ जी, फिर क्या रसगुल्ला खाने जैसा अनुभव होगा। बाबा ने बोला है ये मीडिया वाले तुम बच्चों की पूरी बायोग्राफी निकाल के रखेंगे, पूरी बायोग्राफी। जब अष्टदेव की बायोग्राफी पूरी निकालेंगे कि इसका जन्म कहाँ हुआ, ये छोटेपन में कैसा दिखता था, ये बाद में कहा इसने अपनी एजुकेशन ली और कहा इसने नौकरी की, सारे के सारा बायोग्राफी निकालेंगे पूरा का पूरा। जब अष्टदेव की निकालेंगे तो बाप की नहीं निकालेंगे, क्योंकि जब बातें उठेगी तो अष्टदेव के पाठदारी तो यही बोलेंगे भाई हमारा बाप तो वही है। अरे इनका गुरु कौन है, ये सबका ये जो ये बातें बोल रहे हैं, तो गुरु की प्रत्यक्षता होगी या नहीं। सन शोज फादर, फादर शोज सन, बच्चे भी प्रत्यक्ष होंगे, बाप भी प्रत्यक्ष होगा। भाई जी, मधुवन में ब्रह्मा बाबा का चित्र लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। और आध्यात्मिक में बाबा ने शरीर छोड़ दिया है, तो क्या आध्यात्मिक में भी बाबा का चित्र लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? नहीं, बाबा ने तो फोटो लगाने के लिए मना कर दिया। बाबा ने बोला इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इसको याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद करेंगे तो पतित बन पड़ेंगे। नहीं, ब्रह्मा की बात तो खत्म हो गई। हाँ, वो लगा रहे हैं, बाबा ने कह दिया कि ब्रह्मा का चित्र नहीं लगना चाहिए, लेकिन बाबा जो शिव बाबा के रूप में, शिव बाबा है लेकिन वो भी प्रजापिता ब्रह्मा है दैहिक रूप में, तो देह है वो। ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए, एक मुख नहीं है। पंचमुखी ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा, उसमें जो नंबर 1 ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, वो जब अपना देह त्याग देता है तो वो भी ब्रह्मा है। जो शरीर विनाश हो गया उसको याद नहीं करना है, बाबा ने मुरली में मना कर दिया है। बाबा ने बोला है, जैसे बाहर की दुनिया में भी आप अगर देखेंगे, आज भी जो समझदार लोग हैं जिनका शास्त्रों का ज्ञान है, वो कभी मरे हुए व्यक्ति का फोटो नहीं रखते घर में। ये तो परंपराएं बिगड़ गई। अभी कलयुग का अंतिम समय है ये, नहीं तो फोटो नहीं रखते, याद भी नहीं करते, बोलते मरे हुए को कभी याद नहीं करना रहता है, बोलते। बेसिक में जो है ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी वो लगाते हैं, बैच लगाते हैं, तो क्या यहाँ भी कोई ऐसी हो सकती है? बाबा ने तो बोला वो तो स्थूल बैज लगाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति का। यहाँ बुद्धि रूपी बैज, बुद्धि में धारण करो ब्रह्मा का भी ज्ञान, विष्णु का भी ज्ञान और शंकर का भी ज्ञान। ये बुद्धि रूपी बैज लगाओ, बाबा ने बोला। दिखावे की क्या जरूरत है, ऐसे बोला बाबा ने। ऐसे ही वहाँ फ्लैग लगाया हुआ है। हाँ, तो यहाँ भी फ्लैग हो सकता है। अभी बाबा ने बोला है त्रिमूर्ति का झंडा लगा सकते हो, तो ज्योति बिंदु शिव का झंडा लगाते। तो जो लगाते हैं तो सेंटर, तो जो सेंटर है तो कम से कम सेंटर का भी झंडा होना चाहिए। चलो लगा देंगे यार, त्रिमूर्ति का झंडा लगा देंगे, बड़ा झंडा लगा दो टेरेस पे, दूर से ही दिखाई दे। चलो भाई जी ने बता दिया, लगा देंगे एक झंडा बड़ा। और बड़ा लगाओ, भाई जी को दिखाई दे। और माता जी भाई जी एक प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि 108 की तो माला बनती ही है, ऐसे चंद्रवंशियों की भी 108 की बनती है और सूर्यवंशी की। तो जो चंद्रवंशियों की जो माला 108 की बनती है, तो वे किस ग्रुप से आते हैं या सभी अष्टदेवों के ग्रुपों से होती है? हाँ, नहीं अष्टदेव के ग्रुप से नहीं, जगदम्बा जो है चंद्रवंशी, अच्छा, उसके ग्रुप से।
तो वे चंद्रवंशियों की माला बनेगी। और जो सूर्यवंशी की जो माला बनेगी वो रामवली आत्मा के ग्रुप से अष्टदेव, और अष्टदेव के 12 मन के। ऐसे ही जो जगदम्बा है उसके भी 12 मन के होंगे, उसके भी 8 और 4 अष्टदेव वो होंगे, और उनके भी 12 तैयार होंगे। लेकिन पहले नहीं तैयार होंगे, 2028-29 तक सूर्यवंश की 108 की माला तैयार हो जाएगी, फिर चंद्रवंश की 108 की माला, फिर इस 2037 तक समय है, 36-37 तक उनको अपनी अपनी, लेकिन फास्ट बनेगी, इतना टाइम नहीं लगेगा, उनका सब कुछ फास्ट होता जाएगा। बाबा ने बोला मिनटों मोटर तैयार हो जाएगी, बाद में टाइम नहीं लगने वाला है, मल्टीप्लिकेशन भी फास्ट। अभी तो एडवांस पार्टी में होलसेल मौत का समय चल रहा है, होलसेल में मौत, जैसे रिटेल और होलसेल होता है ना, रिटेल में सामान खरीदते, सब्जियां खरीदते, और होलसेल में भी सामान मिलता है किराना का और सब्जियां मिलती है, वैसे अभी होलसेल मौत, थोक में थोक, वैसे भी दुनिया में होलसेल का ही ट्रेंड चल रहा है। अभी होलसेल में अनिश्चय बुद्धि मौत मारे जा रहे हैं एडवांस में, अभी आगे चल के तो और ही मारे जाएंगे महाशिवरात्रि 2028 तक। अज्ञान अंधकार की पूरी रात्रि, तब फिर से वो उदय, ये ड्रामा है। जैसे बोला यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ, जब ग्लानी, अति में ग्लानी होगी, अधर्म का बोलबाला होगा, तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए, माना अनन्य बच्चों की रक्षा करने के लिए और विधर्मियों का विनाश करने के लिए प्रत्यक्ष होता है। तो अभी भी कलयुग की शूटिंग का जो अंतिम समय रहेगा, तो एडवांस पार्टी के अंदर अधर्म की अति होगी, जब अति हो जाएगी तब उसको प्रत्यक्ष होना है फिर। और जगदम्बा जो महाकाली बनके चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, चंद्रवंशी के नीचे के जितने भी विधर्मी है, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, इनको सबको अपने से चिपका देंगी, राज करेगा खालसा। वो सारे देवी के पुजारी बन जाएंगे, सारे राक्षसी आत्माओं को इकट्ठा करेगी और मार मार मानेगी, उनके गले काटेगी, उनके मान मर्तबे का हनन करेगी, उनका सबका विनाश। और एक छोटा सा सूर्यवंशी ग्रुप जो प्रभाव में नहीं आया, जो अष्टदेव के कनेक्शन में आया बाप के डायरेक्शन के अनुसार, वो अलग से दिखाई देगा। और सूर्यवंशियों का छोटा सा ग्रुप, बाकी सारी ब्राह्मणों की दुनिया अपोजिट खड़ी रहेगी। बाबा ने बोला है, बाबा ने बोला है सारी दुनिया विरोधी हो जाएगी आगे चल के, सूर्यवंशियों का छोटा सा ग्रुप बचेगा। और महाकाली प्रत्यक्ष कर देगी कि ये सूर्यवंशी का ग्रुप है, उसका पाठ कल्याणकारी साबित हो जाएगा। तो जो अधूरे ज्ञानी है उनको उसके पाले में जाना ही जाना है। हाँ जी, हाँ, अधूरे ज्ञानी है ना भाई जी। अभी वो पुलिस में, सीबीआई में, क्राइम ब्रांच में महेंद्र भाई है पुलिस में, उनको मैंने अष्टदेव के बारे में संदेश दिया था। वो 20-25 साल से एडवांस में चल रहे हैं और काफी डीप नॉलेज है। क्या नाम है? महेंद्र भाई महाराष्ट्र से ही है, कोसंबा के है, और पुलिस डिपार्टमेंट में, क्राइम ब्रांच में है। तो जैसे मैंने अष्टदेव के बारे में जाना और जैसे बाप का परिचय मिल गया मुझे, तो जैसे मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने सारी बातें पहले स्वीकार कर ली थी। और स्वीकार करने के बाद फिर उन्होंने दिल्ली जाके फोन किया, फिर 2-3 दिन कंटिन्यू मैंने फॉलो अप लिया, लेकिन फोन उठाना बंद कर दिया। फिर वो विष डाल दिया ना। हाँ, लेकिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि बाप का जो पार्ट है वो हो सकता है अष्टदेव में है ऐसा, लेकिन उसके बाद उन्होंने डाइवर्ट हो गए। डाइवर्ट हो गए नहीं, कराया गया उनको। उनको ऐसा विष पिलाया जाता है, ऐसा जहरीला विष, कि वो आपका फोन भी नहीं उठाएंगे बाद में। पीछे को फोन करते थे मुझे, उन्होंने ही संदेश दिया था। अब मैंने उनको बताया कि अष्टदेव के बारे में बाप का पाठ चल रहा है, तो वो अभी मेरा फोन नहीं उठाते। वो उनको दिल्ली के दीदी ने बताया रहेगा, अरे वो तो विधर्मी है, वो सारे विरोधी है, अरे उनसे बात भी नहीं करना, पापम पापम। अरे फोन से भी थोड़ी भी ये करेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बोलो शिव बाबा कौन सा? तो पता नहीं, बिंदी, जैसे ब्रह्मा कुमारी कहती थी। बम फटने वाला है बड़ा, क्योंकि 8-10 ग्रुप बन गया, अलग सब मिल गए ना, सब पता चल गया, वो उनको पता भी चल गया। अभी वो लोग थोड़ा बीच में बातचीत चल रही थी कि इन लोगों को क्लास बंद करवाना है। अच्छा,
हिम्मत है तो करो, सामने मधुबन खोल देंगे फिर। उन्होंने ये भी किया ग्रुप में जो है वहाँ पे जिन्होंने मधुबन के लिए अपना घर दिया हुआ है, वो माता जी ने भी बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जितने भी महाराष्ट्रियन है ये सारे अलग ग्रुप में जा रहे हैं, तो इनका क्लास बंद करवा देते हैं। महान आत्माओं का राष्ट्र है। अभी नया संगठन तैयार। भाई जी मेरा क्वेश्चन है, जिसका बुद्धि घुमा देता है वो वाइब्रेशन बनाता होगा ना संगठित रूप में, और सूक्ष्म शरीरधारी उनका जो फॉलोवर है सूक्ष्म शरीर, वो भी उस संगठित रूप में उसको सहयोग देता होगा, तब जाके बुद्धि उसका घूम जाता होगा। नहीं तो सूक्ष्म शरीरधारी तुरंत प्रवेश करते हैं। पहले तो विष पिलाया जाता है फोन द्वारा, निगेटिविटी बताई जाती है, फिर उनके ग्रुप से कनेक्टेड जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो जाके प्रवेश करते हैं। प्रवेश करके वो व्यक्ति पूरा डाउन हो जाता है और वो बंद कर देता है कनेक्शन। सूक्ष्म शरीरधारी भी काम करते हैं, सभी काम चल रहा है। इसलिए जो आत्मिक स्थिति वाले हैं वो फैसला कर पाएंगे किम कर्म किम अकर्म इति कवयापि अत्र मोहिता, कि क्या कर्म है, क्या पाप कर्म है, क्या अकर्म है, किसका पाला पकड़े ना पकड़े, ये ज्ञानी तू आत्मा जो होंगे वही डिसाइड कर पाएंगे। और यही परीक्षा है, और बोला सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। तो पहचानो बाप का है, फिर बिना बाप के तो परिवार होता ही नहीं है कोई। तो भाई जी इसीलिए ज्ञान में तो ज्ञान जल में डूबा होना चाहिए और याद में, ज्ञान और जल और याद ये दोनों ही हमारा एक सपोर्ट है ना। ज्ञान जल में डूबा रहना है, लेकिन ईश्वरीय सेवा भी करनी है दिन रात। सेवा सेवा सेवा, नहीं तो बाबा ने बोला कर्मना सेवा की भी 100% मार्क्स है, चारों सब्जेक्ट में पास होना है, फुल पास। आज मुरली में बोला ना, माया जो है पूरे ब्राह्मण परिवार को पूरे अंधकार में डाल देती है। हाँ, बस इतना ही पॉइंट बोल रही थी मैं कि माया जो पूरे ब्राह्मण परिवार को पूरे अभी अंधकार में डाल देती है। तो अभी ये जो पाठ चल रहा है ना, अभी जैसे इन्होंने बोला ना, अभी जिसको भी बताया जा रहा है जहर पूरा जहर पिला देते हैं उनको, तो वो उठ ही नहीं पाता, ऐसे अनिश्चय बुद्धि एकदम डाइवर्ट हो जाता है, और जो उन्होंने सुना होता है और एकदम हमारी बातों का इंप्रेशन जो बड़ा होता है ना, पूरी तरह से माइनस कर देते हैं, वो अपनी साइड ले लेते हैं और उनको लगता है हम विरोधी पार्टी के हैं। बाप को पहचानना तो साक्षी को लेके आ जाओ फिर। साक्षी भी उधर के ही प्रभाव में है ना भाजी, वो कैसे आ सकती है फिर? उधर माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, हमारी परिधि से बाहर है। ये ग्रुप को समझ नहीं पा रही है अभी सूर्यवंशी ग्रुप। भाई जी 12 में तीसरा मण का भी तो है, वो भी तो उसका जो ग्रुप है वो भी तो सूर्यवंशी ग्रुप है ना, तो सारे सूर्यवंशी ग्रुपों के लिए बात आई है ना फिर। अष्टदेव के परिवार तो सूर्यवंशी परिवार है ही, लेकिन जो झूठ खंड के लिए जो झूठी बातें फैला रहे, क्या वो सूर्यवंश में आएंगे? हाँ, जो इस्लाम धर्म का पूर्वज है उसके जो सहयोगी है उनको तो उन्होंने बातें बता दी है। जो बड़ी बड़ी बहनें हैं सबऑर्डिनेट, उनको तो सारा पता है, बाबा ने शरीर छोड़ दिया, सारी बातें पता है, उनको अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल के भी दे रहे। बात है जो इंचार्ज बहने हैं सेंटर्स पे, उनसे छुपाया जा रहा है, उनको ऐसे बताया जाता है वो विधर्मी है, विरोधी है, ताकि इनसे प्रभावित हो जाएगी सारी और हमारी सत्ता चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। इसलिए प्रपंच रचा जा रहा है। अंदर से तो माया जानती है मेरी सत्ता जाने वाली है। भाई जी फिर ये भी तो है ना, माया को तो डायरेक्शन मिला हुआ है ना, जो मेरी मत पे ना चले, श्रीमत पे ना चले, उसको तुम खूब फटकाओ। तो फटका रही है वो, फटका रही है, लेकिन माया जो है, बाबा ने बोला इस्लाम धर्म का पूर्वज जो है, बाबा ने बोला वो भैंस बुद्धि है, धर्मराज भैंसे के ऊपर सवार है। तो बाबा ने बोला पूरी श्रीमत तो वो जानती नहीं है, जितना जानती है उसको एक्यूरेट धारण करती है और उसके ऊपर माया फिर फटका सकती है, लेकिन जो बाकी की श्रीमत उसको पता ही नहीं है तो कैसे फटकाएगी? तो बाबा ने बोला देहाभिमान गलाने के लिए, जैसे सेंटर पे
बाबा ने बोला मधुबन में भी माया आती है, ऐसा बोला, तो जरूर कोई चैतन्य पाठधारी होगी। जब वो मधुबन में जाएगी तो वहां मधुबन वाले जो भी है सारे परेशान हो जाएंगे। कोई रोने को आ जाएगा, कोई दुखी हो जाएगा, कोई बोलेगा हमारा नहीं स्वभाव संस्कार इनसे मैच हो रहा है, तो उनकी परीक्षा हो जाएगी। जो ज्यादा सहन शक्ति वाले होंगे, देखो किसी में आत्मिक स्थिति कितनी बनी है इसकी टेस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। टेस्ट होगी तब जब विपरीत स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं कनेक्शन में आ जाए और इतना दुखी करे, इतना दुखी करे, इतने स्वभाव संस्कार टकराए उससे कि फिर तब पता चलेगा कि तुम्हारी आत्मिक स्थिति कितनी बनी हुई है। अभी तो अच्छा अच्छा हाफ हाफ और कड़वा कड़वा थू थू, तो अभी तो ये चल रहा है। वो जो 5% आत्माएं बोली है ना, उनको ही परीक्षक के रूप में, वो यमदूत, उनको ही बोला जाएगा परीक्षक के रूप में। बाबा ने बोला है 95% को तो ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन 5% ऐसी आत्माएं जो तुम्हारी परीक्षा लेने के निमित्त बनी हुई है उनको कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो कोई कोई उनसे परेशान होके भाग जाते हैं यज्ञ से, साथ छोड़ देते हैं बाबा का, बोलते हैं हमसे नहीं होगा बाबा, बाबा ने इतना, उस आत्मा ने हमको परेशान किया और बाबा ने कुछ नहीं बोला। बाबा तो पता है भाई, इसको तो मैंने रखा हुआ है, ये अपना काम कर रही है बढ़िया, बाबा क्यों उसको निकालेगा, बाबा का काम हो रहा है। भाई जी वो परीक्षक बन जाते हैं और खुद परीक्षा देते नहीं है। अरे परीक्षा देते नहीं है, परीक्षक बन जाते तो माया थकती नहीं है क्या? माया थकती है और बाद में पूरा बुद्धि से सरेंडर होती है, उसका स्पेशल पार्ट है। माना किसी और से वो हारेगी नहीं, वो झुकेगी तो बाप के सामने झुकेगी। फिर क्या, बाप के सामने ही झुकेगी। माना माया के जो फॉलोवर्स हैं उनकी बात भी आ गई ना। हर ग्रुप में माया होगी या नहीं होगी? हर ग्रुप में जगदम्बा है, हर ग्रुप में योगिनी है, तो हर ग्रुप में माया भी है, तो ढूंढो। नहीं, अष्टदेव तो अलग परीक्षा, वो जो 5% है उनको कभी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ये बोला। संतुष्ट का मतलब? संतुष्ट मतलब उनको कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आप वो ऐसे विपरीत स्वभाव संस्कार वाले होंगे, आप कितना भी उनसे मैच करने की कोशिश करोगे, चलो मैं इससे अच्छा बात करूंगी, चलो मैं ऐसा कर लूंगी, चलो मैं वैसा कर लूंगी, लेकिन वो कभी सेटिस्फाई नहीं होने वाली आपसे। तो भाई जी जैसे बाकियों की परीक्षा लेगी, मतलब आत्मिक स्थिति की कितनी उनकी है कि नहीं, तो क्या उसकी आत्मिक स्थिति बनी होगी? उसकी आत्मिक स्थिति बने ना बने, उसको जो रोल दिया है ना वो बखूबी से निभाए, वो बखूबी से निभाए, ताकि दूसरे लोग रोना चालू कर दिए, टूट जाए पूरी तरीके से। अरे हम तो छोड़ के चले जाएंगे भाई, यहाँ से टूट जाए, ये बाबा का घर है, ये परिवार है, पूरे डाउन चले जाए और अलौकिकता को समझे ही ना, और तब जाके उनकी आत्मिक स्थिति की भी परीक्षा हो जाए और माला के नंबर जो बनने वाला था वो भी नीचे खिसक जाए। ऐसा रोल है उसका। इसलिए बाबा ने बोला जो टिक गए ना वो ऊंचा पद पाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला माया की अपोजिशन ही तुम बच्चों को पोजीशन तक पहुंचाती है। तो जो 5वें नंबर के पूर्वज के जीवन में 3रे नंबर की अष्टदेव माया का पाठधारी सामने नहीं आती तो वो अपने पोजीशन पे सेट नहीं हो सकता था। अगर वो डर के भाग जाता था, वो बोलता था चलो भाई अपना बोरिया बिस्तरा बांध दो, अपने घर पे चलो, लोग की घर पे जितना किया बहुत किया, वो तो खड़ा हो गया। माया कागज का शेर है, वो अच्छी तरीके से जानता है ये खेला है सारा का सारा माया का। 2 चीजें याद रखनी है, 2 शब्द कौन से याद रखने? मेला और खेला। परमात्मा से आत्मा का मेला, उससे सर्व प्राप्तियों का मिलन मेला, और उससे प्राप्तियां मिलने वाली है, उससे वर्षा मिलने वाला है। और ये जितने भी विघ्न आ रहे, ये जितनी भी समस्या आ रही है, वो माया का खेला है। बाजी तो अष्टदेव किस तरह से परीक्षक बनते हैं? अष्टदेव किस तरीके से परीक्षक बनते हैं? अष्टदेव डांट लगा देंगे कल जाके, माता रोना चालू कर देगी, अरे इन्होंने तो ऐसा बोल दिया। बाद में रियलाइज भी करेगी 2 दिन के बाद,
जो बात बोली थी वो 100% सच्ची बात बोली थी, है ना? रियलाइज किया और पता चला कि उनकी दूरदृष्टि कितनी है, ये रियलाइज हुआ। वो वाइब्रेशन के आधार से कैसे परख लेते हैं लोगों को, रियलाइज किया ना। वो परीक्षक बने ना, थोड़े समय के लिए अनिश्चय आया ना, थोड़े समय के लिए रोना धोना हुआ, डाउन हुए कि अष्टदेव पाठधारी होके ऐसी तीखी वाचा चलाते हैं, ऐसी डांट लगाते, अनिश्चय आता है ना, आता है थोड़े समय के लिए। पर भाई जी जैसे माया जो परीक्षा लेके दे दो एक मिनट इधर, ये देखो, ये कैच पकड़ो। कैच। हेलो। हाँ। हाँ भाई जी, बोलो बोलो, आ रही है। भाई जी जैसे बोल रहे हैं ना कि माया परीक्षक बनकर आती है, जो 5वें नंबर का जो पूर्वज है उसके ग्रुप में जो होगा 3रा नंबर माया का जो पार्ट प्ले करेगा, तो फिर यहाँ जिससे वो परीक्षा लेगी तो जो आत्माएं रोती हैं, कुछ भी करती है मधुबन में, लेकिन भाई जी फिर ये बात कहाँ से आती है कि हिसाब किताब भी तो होगा ना। लेकिन अभी आपने जैसे बोला ना उसकी आत्मिक स्थिति बने ना बने, तो लेकिन फिर हिसाब किताब भी तो होगा। जो आत्मा रो रही है उसने उसको दुखी किया होगा ना, ये बात कहाँ पर लागू होगी फिर? हिसाब किताब पूर्व जन्मों में जरूर हिसाब किताब होगा उस आत्मा के साथ। यहाँ पर ये बात भी तो लागू हो सकती है ना। हाँ, हिसाब किताब है। हाँ जी। लेकिन फिर ऐसा है ना, कोई भी कनेक्शन में आए, कोई भी, तो भी उनको दुखी प्राप्त होगा उससे। वो सारे ही बोलेंगे, अरे सारे ही असंतुष्ट होंगे। ऐसे तो भाई सबके साथ हिसाब किताब होगा। हाँ। कोई भी आत्मा नहीं बचेगी जिसके हिसाब किताब में ना आए वो तेरे। सबके साथ क्या? मतलब कोई हर किसी को परीक्षा देनी है उस मामले में। कोई ऐसा समझे कि माया जो है माया करने वाला जो है सबको तंग करके परीक्षा ले रहे। कोई ऐसा बच्चे भी निकलेगा मैं तंग करता रहूं क्योंकि मेरा नंबर 5वें नंबर की 3रे में आ जाऊं, ऐसे भी सोचने वाला भी निकलेगी। फिर मैं सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहूं, सबके साथ तंग करते रहूं, तब जाके माला का नंबर पे ऊंचे चले जाए। लेकिन माया ये स्त्री रूपी नहीं होगी या पुरुष रूपी नहीं होगा। माया नाम है तो स्त्री रूपी नहीं होगी। तो भाई लोगों का तो पत्ता कट हो गया। भाई लोग तो ऐसा सोच ही नहीं सकते कि हम सबके साथ ऐसा करें, और हमें तो पाठ मिला हुआ है। तो माया नाम दिया है तो बाबा ने बोला स्त्री रूपी नहीं है, और बाबा ने बोला जो भी माया है वो इस्लाम धर्म की नंबरवार कन्या माता ही माया का पाठ बजाती है, ऐसे बोला। तो जरूर छिलका होगा इस्लाम का कुछ न कुछ, तभी माया का पाठ बजाएगी। हाँ, लेकिन बाप के सामने तो एकदम सच्ची वफादार होगी वो पाठधारी, बाप के लिए, बाप से वफादार। हाँ, सारा रिपोर्ट बाप को आगे रखने वाला होगा वो पाठधारी, दूसरों को नहीं। बाप चुपचाप बैठेगा, बाप बोलेगा मेरा काम हो रहा है, बनता रहे काम। ऐसे तो मैं बोल नहीं पाता हूं, मैं बोलूंगा तो भाई बच्चे अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। बच्चों के अंदर इतनी ताकत थोड़ी है कि चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, हम तो है तेरे दीवाने सनम, ऐसा थोड़ी है। एक डांट लगा दो किसी को तुरंत फा हो जाएंगे। उससे अच्छा तो माया बेटे का ये अपना एक अच्छा हैंड है, इसका डंडा यूज करो और अपना काम बनता रहे। बच्चों की भी परीक्षा होती है आत्मिक स्थिति की, रोना रोते, नीचे चले जाते, अवस्था डाउन हो जाती है, तो उनको रियलाइज होता है बाद में कि मेरी हालत तो इतनी डाउन हो गई। भाई जी डांट तो बाप से ही पड़ती है ना, वो उस परीक्षक पाठधारी से थोड़ी ना पड़ती है, डांट तो बाप से पड़ती है। बाप से डांट किसको पड़ती है? जो नजदीक वाले होंगे उनको पड़ती है डांट। डांट ही पड़ती है बस। जो दूर वाले होंगे उनको थोड़ी डांट पड़ती है।
जो जितना ईश्वरीय सेवा में नजदीक आएगा, मददगार बनेगा, जिम्मेवारी उठाएगा सेवा की, और अगर गलती करेगा तो नुकसान है ना पूरे परिवार का। तो उनको सुधारने के लिए डांट दी जाती है। कुम्हार क्या करता है? कुम्हार जब घड़ा तैयार करता है तो बाहर से थपथपाता है और अंदर से सपोर्ट भी करता है, अंदर के हाथ से। तो अंदर से तो प्यार है उन पाठधारियों के लिए, लेकिन जो गलतियां कर रहे हैं वो बाहर से उनको डांट भी लगानी पड़ती है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। मिलिट्री ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हार्ड मिलिट्री ट्रेनिंग, तभी टाकीचे गावपण सोसल्याशिवाय देवपण येत नाही। जब तक हथौड़ी से, छन्नी से पत्थर के ऊपर ठोका नहीं जाएगा बहुत ज्यादा, वो देवता की मूर्ति तैयार नहीं होती है। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई जी जिनको डांटने की भी जरूरत नहीं पड़ती और फिर भी वो अपना काम एक्यूरेट। हाँ, तो वो चंद्रवंशी बन के होंगे, तो शीतल स्वभाव वाले। भाई जी जिनको मतलब डांट, मतलब जिनकी परीक्षा होगी, जो उसमें फेल हो जाएंगे, जो पास हो जाएंगे, जो सहन कर लेंगे, तो उनका फिर पद उससे ऊंचा होगा या नीचा होगा? ऊंचा होगा पद, उनसे ऊंचा होगा। हाँ, ऊंचा होगा जो सहन करेंगे। हाँ, और माया बेटी एक नहीं है, माया बेटी नंबरवार है। ऐसा मत समझो इस्लाम धर्म का पूर्वज ही माया बेटी है, वो तो उस सर्कल में माया बेटी है। वो जो बड़ा सर्कल है अष्टदेवों का परिवार, उसमें माया बेटी का पार्ट बजाती है। जो 8 तैयार होते, बाबा ने ग्रुप बनाया था अष्टदेवों का, है ना, तो उसमें वो माया का काम करती है, प्ले। इसलिए कई अच्छे भाई लोग भी थे जो बहुत सेवा करते थे पहले, जिनको अष्टदेवों में समझा जाता था 2010-11 में। वो भी इसके व्यवहार से और जो आपस में झगड़े हुए उसकी वजह से बाबा के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो गए। बाबा कैसे इसको कंट्रोल नहीं करते, बाबा कैसे कुछ बोलते नहीं है, और छोड़ गए वो अष्टदेवों में। क्या पद नीचे चला गया पूरा, छोड़ ही गए, बाबा को भी छोड़ गए। तो वो तो वहां पार्ट बजाती है, लेकिन एडवांस पार्टी के अंदर भी जो सेंटर्स बने हुए हैं वहां भी नंबरवार माया के पार्ट बजाने वाले हैं, और वो सेंटर्स में जाते, इसलिए बोला है मधुबन में भी माया आती है। और बच्चे समझ नहीं पाते और बोलते वहां तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया, वहां तो उन्होंने वैसा व्यवहार किया, ये तो ऐसे थे तो वैसे थे, देखो बाबा का घर है, देखो ये ऐसे, ये क्या ज्ञान है? तो ज्ञान की गहराई पता न होने से माया के खेल में फंस जाते, माया बुद्धि को ताला लगा देती है। हाँ जी, जैसे बोला है कि ओम राधे मम्मा जो है मैक्सिमम जो भी प्रॉब्लम्स होते थे अपने हद तक मतलब वो सॉल्व करती थी, ब्रह्मा बाबा तक नहीं पहुंचते थे प्रॉब्लम्स। वैसे ही यहाँ पर ऐसे कहने वाले लोग होते हैं कि भाई जी तक ये बात क्यों गई है, भाई जी तक ये रिपोर्ट क्यों गई है, लेकिन उनका व्यवहार वैसे ही रहता है। तो मतलब क्या रिपोर्ट देना नहीं है भाई जी? क्यों नहीं देना है? ओम राधे मम्मा ऐसी थोड़ी थी, ओम राधे मम्मा तो बोलती थी हुक्म चला रहा है, वो जो बोलेगा वही करेंगे। और योगिनी माँ कहती थी जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। लेकिन फिर दिन को रात कह रहे तो यही तो अंधा प्यारी तो करती है राधा कृष्ण के साथ। तो इसमें ज्ञान कहाँ है? बिल्कुल अरे ज्ञान तो उसने समझ लिया, जब मिल गई ज्ञान के आधार से पहचाना। एक बार पहचानने के बाद अर्पण, बुद्धि भी अर्पण, सब कुछ अर्पण, अंधा प्यार। अभी दिल ही दिल, अभी दिमाग नहीं। दिमाग वाला है बुद्धिमानों का बुद्धि, वो मिल गया, पाना था सो पा लिया। परवाह थी एक पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गई। अभी क्या चाहिए? ये जो सरेंडर भाव है, ये जो समर्पण भाव है, वो समर्पण भाव है राधा में। हाँ भाई जी, लेकिन रिपोर्ट देते हैं ना तो फिर वो नाराज हो जाते हैं, हड़कंप मचाते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्योंकि रिपोर्ट देते हैं, हर बार रिपोर्ट देना चाहिए, लेकिन जो मुख्य है वो तो रिपोर्ट देना ही चाहिए ना। लेकिन उनका कहना होता है कि रिपोर्ट भाई तक क्यों गई, ये क्यों बोला, हम लोग अपने आपस में देख लेते हैं, ये कर देते हैं। नहीं, रिपोर्ट तो देनी ही देनी है, उसके ऊपर एक्शन हो ना हो,
हमारा काम है सागर में डालना और हल्के हो जाना। हाँ, मुखिया समझता है कि कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, और कहाँ परिवार को थमाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को भी इन्वॉल्व करना है या नहीं, उसके ऊपर भी उंगली उठानी नहीं चाहिए। दूसरा कोई कहता है ऐसा कि क्यों देनी है, कुछ भी हो जाए रिपोर्ट दो, ये नहीं कि उसके ऊपर एक्शन हुआ है नहीं, तो वो कहता है तो उसके प्रभाव में मत आओ। मतलब निमित के मुंह पर हाथ रखते हैं कि ये बात बतानी नहीं चाहिए, ये बात बताओ, ये बात नहीं बतानी चाहिए। हाथ रखते हैं तो हाथ हटा दो, फिर लड़ाई हो जाती है भाई जी। हाँ? हाथ युक्ति से भी हटाया जाता है, उसके लिए क्या बाहुबल चलाना है क्या? एक मिनट रुको रुको। कैच और कोई सोए नहीं है आज। अरे वाह। भाई जी मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि यज्ञ के अंदर में जैसे कि बहनों के अंदर में बोलता है ना, जैसे कि पुरुष मन का जो है पुरुष चोले नहीं आना चाहिए, मतलब कि अष्टदेवों में अष्टदेव में पुरुष मन का नहीं होना है, सब हमारा कहना जो है कहना ही सब कुछ होगा। और जो 5वें नंबर की भी ऐसे होगा ना, इधर भी सब मतलब कि पुरुष चोला वाला नहीं होना चाहिए, स्त्री चोला होना चाहिए। जैसे बाबा का ग्रुप में जैसा हुआ सेम ऐसा हुआ, फिर तो पुरुष चोला के हिसाब से आ जाएगा, फिर जैसा कि कन्या ही सब होना चाहिए इसके हिसाब से। अष्टदेव के ग्रुप में कुमार भी होंगे, अदर कुमार भी हो वो तो हो जाएगा ना, फिर तो मतलब कि चोले के हिसाब से सब कुछ हो सके। नंबर बार ये चोला नहीं आना माया चाहिए। की बात चल रही है, सिर्फ माया। हाँ। जो माया का पाठधारी है वो स्त्री रूपिणी है, वो पुरुष रूप नहीं है। हाँ, बाकी तो है ना फिर नंबर, बाकी नंबर तो पड़े हुए हैं। नंबर तो बोला जाएगा ना, फिर बाकी नंबर तो 4 नष्टदेव तो कुमार होना चाहिए। जो नष्टदेव के लिस्ट में तो कुमार को रखा जाएगा, फिर पुरुषार्थ कर लो, कोई भी पुरुषार्थ करने नहीं चाहिए फिर। हाँ, तो सारे ही कुमार होंगे क्या? बाकी अष्टदेव में नहीं आएंगे कुमार? नहीं आएगा ना फिर। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएगा। अरे आप ऐसे सोचोगे? नहीं, सारे तो वैसे होगा ना फिर। दूसरी मन का योग नहीं, वो भी स्त्री चोला होना चाहिए। तीसरी मन का वो स्त्री चोला होना चाहिए, माया रूपनी। और तीसरा जो है, चौथा जो है बोधि, जो उसके लिए तो बोला ही नहीं, चौथा बोधि के लिए वो भी वैसे आएगा। सिर्फ योगिनी के लिए और माया के लिए बोला। सेम वही रिपीट होगा ना फिर, जैसे बोला गया है, जैसे कि मुरली के आधार पे जैसे बोला है वही संकल्प, तो वही सारे वही है। कोई तो उच्च नंबर पुरुषार्थ करना ना करना हो तो बराबर है, तुम लो तो वही सेम बात है ना, वो बात कहाँ सेम आ गया? तो 5वें नंबर का पूर्वज बन सकते हैं, 5वें नंबर के ग्रुप में 5वें नंबर का कुमार हो सकता है? नहीं हो सकता इसमें सारे। वो मतलब कि पुरुषार्थ करो ना करो, तो फिक्स है, मन का फिक्स है, फिक्स है। कन्याओं को मिलेगा। सेकंड मन का, थर्ड मन का, तो पुरुष मन का लोग नहीं है, तुम लोग याद नहीं कर सकते हो। और पहले मन का में नहीं है, वो अष्टदेव आने वाला है। और उसके बाद शब्दोष भी है, जो क्रिश्चियन जो धर्म का 5वें नंबर जो है वो हो सकता है। ऐसे करके आ जाएगा, फिर कोई भी पुरुषार्थ नहीं करेगा इसमें। अगर माना में होगा तो कर तो रहे, नहीं करेगा कोई भी। कर तो आएगा तो उमंग मुसा से भी नहीं करेगा, ऐसे ही जिम्मेदारी समझ के करेगा। हाथ जुड़ गया है, करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना मारा में। कौन सा नंबर में आना है? नहीं, वो आना है नहीं आने नहीं, हम तो वो सोचना पहले से। 8 में आना है, 8 में आना है। अभी सीट पे सेट तो नहीं हुए ना। नहीं सोचेगा नहीं ना वो तो। 108 माला के मन के अभी सीट पे सेट नहीं, युद्ध चलेगी लेकिन सोचेगी नहीं अभी। युद्ध चलेगी, जोधपुर वासी जैसे अष्टदेव में भी युद्ध चली, तो युद्ध चलेगी कि मेरा ये मन का हो सकता है, वो हो सकता है। रिलायंस तो अंत में होगा ना 28-29 तक कि मेरा तो है ना आत्मा के ऊपर। वो तो नहीं हुआ ना, ये तो चोले के ऊपर हो गए, तो चोले के ऊपर हुआ ना ये तो। है ना, छिलके की बात है ना, कौन से धर्म का छिलका पहले तो वो रियलाइज होता है आत्मा को। जैसे बाबा ने बोला हर ग्रुप में एक सासू माँ होगी और एक बहू होगी, तो आपका कहना है वो बहू पुरुष चोला भी होना चाहिए और वो सासू माँ वो भी पुरुष चोला। अभी वो बाबा के फॉर्मूले हैं,
सासू माँ और बहू, तो अभी उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? और माया रूपिणी के लिए भी फॉर्मूला है। उसके लिए बोला इस्लाम धर्म की कन्या माताएं नंबरवार माया का पाठ बजाती है। ये दोनों फॉर्मूले के आधार से आपको जवाब दिया। बाकी है चौथे नंबर के लिए कोई बोला, पांचवे के लिए कोई बोला, छठे के लिए, सातवें के लिए, आठवें के लिए बोला कि वहां स्त्री होगी, कन्या होगी, तो यहाँ भी कन्या होगी, ऐसा नहीं बोला। जो बाबा के फॉर्मूले एज इट इज उनको क्लैरिफाई किया। बाकी तो सारे सीट खाली पड़े हुए, चौथा है ले लो। वैसे भी कलकत्ता, आसाम ईस्टर्न जोन में आता है, तो ईस्टर्न जोन बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं, है ना? है चीन, जापान, नेपाल, मलेशिया, तो ले लो, करो पुरुषार्थ। चौथा खा लिए, पांचवा खा लिए, छठा सीट खा लिए, सातवां खा लिए, आठवां खा लिए, मना किसने किया? ऐसे तो भाई जी देखा जाए ना तो बाबा ने जैसे अभी ये भाई ने बोला कि कुमार जो है वो उसमें आ ही नहीं सकते, दूसरे तीसरे चौथे में अष्टदेवों की लिस्ट में, ऐसी ग्रुप में भी वैसे ही होगा। तो ऐसे तो फिर माताओं का भी कहीं नंबर नहीं है, क्योंकि सब जगह तो कन्याओं का ही नंबर है देखा जाए तो। जगदम्बा भी माँ कन्या ही थी पहले, ठीक है, तो यहाँ पे माताओं का नंबर है ही नहीं। नाम के लिए बोला जाता है कि कन्या माताओं के द्वारा स्वर्ग का स्थापना होगी, लेकिन माताओं का कहाँ पे डिग्री है यहाँ पे? हाँ, तो चोले की बात नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। तो माता पुरुषार्थ करे, कन्या जैसा त्याग करे, तो इतना दिन रात सेवा करे, घर गृहस्थी से चिपके नहीं, तो क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि बाबा ने बोला है घर गृहस्थी से चिपके रहने वाले 108 की माला में नहीं आ सकते। जन्म जन्मांतर राजा का अगर कोई माता है और घर गृहस्थी से चिपके नहीं है और ईश्वरीय सेवा कर रहे, दिन रात सहयोगी बन रहे, तो क्यों नहीं आ सकते? आ सकते। तो भाई जी जो सरेंडर है माता है वो भी तो अलौकिक हो गए ना, उनका नंबर तो मैंने कहीं देखा नहीं, एआई में भी नहीं देखा कहीं कोई पदाधिकारी हो कहीं से, मतलब उनकी कोई पोजीशन है। अभी के समय के लिए बोला, अंदर वाले रह जाएंगे, बाहर वाले ले जाएंगे। ये अभी का समय है। जब बाबा ने जब एडवांस ज्ञान सुनाना चालू कर दिया, तो अंदर वाले ब्रह्म कुमारी के सेंटर इंचार्ज रह गए, बाहर वाले ले गए। ऐसे ही अभी भी है। और 108 में क्लियर कट बोल दिया, 108 में बाहर वाले मन के आ सकते, 108 की माला में। वो एक वीडियो आउट किया था, उसमें बाबा के सारे पॉइंट से बोला ज्यादा मन के आ सकते बाहर वाले, अगर मददगार बने, राजाई का पुरुषार्थ करे, दिन रात ईश्वरीय सेवा में अर्पण में हो, तो आ सकते। तो बाबा ने तो भाई जी 8 के लिए तो रखी थी ना, कुमारों के लिए, सबके लिए रखी थी ना सीट। हाँ। सेट हुए 2018 तक 8 में। हाँ, रखा था। बाबा ने तो रखी थी ना, वो ये थोड़ा ना कहेंगे आपने योगिनी माँ को क्यों रख दिया बाबा? हाँ, वही ना, वो व्यक्तवाणी में आया ना, योगीराज है तो योगीराज के साथ योगिनी भी चाहिए ना। अभी योगिनी कोई पुरुष का नाम होता है क्या? तो बात समझ गई, लेकिन वो चोले के हिसाब से तो डिवाइड हो रहा है ना। कोई अभी बाबा ने किया ज्ञान के फॉर्मूले। अभी शंकर को पुरुष चोला क्यों बनाया? अगर फिर हम तो उंगली उठा देंगे। ब्रह्मा को पुरुष चोला क्यों बनाया? ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा ने थोड़ी ना किया है। हाँ, तो भाई जी ये ड्रामा कॉम्प्लेक्स तो आएगा ना कहीं ये चीजें। अरे जो मिल रहा है वो पद ले लो ना। अभी जब माताओं के लिए बोल दिया कि घर गृहस्थी से चिपके नहीं है तो 108 की माला में आ सकते, तो जो ऐसा पुरुषार्थ कर रहे और ईश्वरीय सेवा कर रहे, वो अपना ऊंचा लक्ष्य रखे ना। क्यों इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना है? अभी रिजल्ट थोड़ी निकला है, फाइनल रिजल्ट तक लड़ते रहना है। भाई जी एक मुरली में बाबा ने बताया कि माताओं को कन्याएं बना देता हूँ, कन्याओं को माता बना देता हूँ। माताओं को कन्या बना देता हूँ। तो जो माताएं, वो माता कैसे बनी? माता बनी मोह के कारण भी बनी, विषय विकारों के कारण भी बनी। तो माता को जो है विषय विकारों से दूर कर देते हैं, पवित्रता पूरी तरीके से उसको धारण करा देते हैं, तो माताओं को कन्या बना देते हैं। और कन्या जो है वो बाप की सहयोगिनी शक्ति बन जाती है, गृहस्थी में बाप के साथ प्रवृत्ति में आ जाती है। तो वो कन्या कन्या नहीं रहती, वो माता बन जाती है, परिवार के पालना के निमित्त बन जाती है। अभी उसको परिवार की पालना, उसको सिर्फ कन्या जैसा रोल नहीं निभाना है। जैसे घर में कन्या होती है,
खाना बनाती है आपके घर में? नहीं बनाती है। बाकी सारी परिवार की जिम्मेवारी उठाती है पूरी? वो तो बाहर की दुनिया में जाके नौकरी धंधा करती है, थोड़ा पैसा देती है, तो आपको लग रहा है। तो कन्या जो होती है उसको माता बना देते, उसको घर गृहस्थी में मुख्य पद दे देते हैं कि आपको संभालना है सारा ये परिवार। कन्याओं को माता बना देते हैं, माताओं को कन्या बना देते हैं। बाबा ने एक मूल्य में बोला कि जो कन्या जिसको मोह लगा हुआ है तो वो कन्या नहीं, वो माता है। हाँ, मोह का कीड़ा है। मोह की कीड़ी कोई होगी तो वो माता है। और माता अगर नष्टो मोह बन गई तो वो कन्या है। पूछो। जैसे बाबा ने एक वार्तालाप में बोला है, जैसे अष्टदेव है तो अष्टदेव भी है। तो रुद्रमाला के मनके में तो सब भाई है। तो एक तरफ से देखा जाए तो रुद्रमाला के मनके में एक श्री जो भूदेवी और श्रीदेव का भी गायन है। तो अष्टदेवी आप भूदेवी को कहेंगे कि श्रीदेवी को कहेंगे? तो एक भूदेवी और एक श्री देवी। भूदेवी है जगदम्बा और श्री देवी है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी विजयमाला से आती है और भूदेवी रुद्रमाला के अंदर है। लक्ष्मी उसकी 21 जन्मों की सहयोगिनी बनती है और जो जगदम्बा है उसके 63 जन्मों में सहयोगिनी बनेगी, 21 जन्मों में नहीं बनेगी। तो वैसे ही रुद्रमाला के अंदर जो अष्टदेव है उनका यहाँ भी एक सहयोगिनी होगा रुद्रमाला के अंदर, और विजयमाला से आने वाली भी सहयोगिनी होगी। वो परमानेंट राजधानी, ये टेम्पररी राजधानी, राजा की धारणा शक्ति। अष्टदेवों का भी होगा ना? तो होगा ना, तो नंबर 1 होगा। जैसे कि अष्टदेव मतलब अष्टदेवी किनको कहेंगे? रुद्रमाला के मन के भी कहेंगे ना? नहीं। अष्टदेविया विजयमाला से जो आने वाली है वो युगल जोड़ा, वो अष्टदेवी है। हाँ, वो अष्टदेवी है। यहाँ जो है, यहाँ जो सहयोगिनी बनेंगे ईश्वरीय सेवा में, पुरुषार्थ में, जैसे वहाँ जगदम्बा है वैसे यहाँ सिर्फ 8 के लिए नहीं बोला, 108 के लिए भी यही फॉर्मूला होगा। हाँ, हर मध्य के लिए होगा फॉर्मूला। सहयोगिनी पुरुषार्थी जीवन में जरूर बनेंगे, सबके लिए लागू होगा। समय प्रमाण अनुसार पता चल जाएगा। तो भाई जी आज जो श्रीमंत को 108 में, हाँ, उन्होंने तो मुखिया अष्टदेव को बना लिया ना। जो अष्टदेव पाठधारी है उसको बना लिया ना। कृष्ण की 8 पटरानियां दिखाई, तो 8 पटरानियां वो कृष्ण की ही बनी रहेगी ना, दूसरे की थोड़ी बनी रहेगी। वैसे ही हर एक का जो ग्रुप है वो अव्यभिचारी स्नेह उनका एक के प्रति होगा। ग्रुप में भी अपना पद को सोचने बैठे तो ऐसे चाहेगा कि मेरा नष्टदेव का पार हो बोल के, ऐसा सोच के पुरुषार्थ करने चाहेगा। अभी जिसका जैसा संस्कार होगा, अभी कौन किसको मना कर सकता है। किसी को तो मूवी में विलन का रोल प्ले करना बड़ा अच्छा लगता है। वो सोचता है मैं विलन ही अच्छा जचता हूँ और दूसरे भी तालियां बजाते कि यार ये विलन है, ये विलन का ही रोल, इसको हीरो किसने बना दिया। डायरेक्टर को गाली दे देते, अरे ये विलन का रोल में होना चाहिए था ये व्यक्ति। तो जो विलन के लिए बना हुआ है वो विलन का ही रोल प्ले करेगा। अभी जिसके अंदर पार्ट बना होगा विलन का, वो तो सोचेगा ना कि मैं नष्टदेव में ही आना चाहता हूँ। एक ऐसा भी भाई है, उसने ये बोला था कि अगर मैं अष्टदेव में नहीं आऊंगा तो मैं नष्टदेव में आऊंगा, लेकिन आऊंगा तो 12 सूर्यवंशियों के अंदर ही आऊंगा। हाँ, आऊंगा तो 12 सूर्यवंशियों के अंदर ही आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा कहीं भी। तो ऐसा भी है, या तो हीरो का पार्ट बजाऊंगा या
तो विलन का, नहीं तो कोई पार्ट नहीं चाहिए, और विलन भी मुख्य विलन बजाऊंगा। तो ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। ठीक है, अभी जो भी पार्ट है भाइयों का, अभी तीसरे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तो सोचना बेकार है। अभी चौथे नंबर से लेकर बाकी का ही सोचना पड़ेगा, अभी सुन लेना। अनाउंसमेंट कर दी विद्यासागर भाई ने, जो ज्ञान का सागर है। आज विद्यासागर भाई के मन में जो भी वो है ना, वो सब निकालना है आज। क्लियर करना है ना, कोई बात नहीं है, सही बात है। मन में जो द्वंद्व चल रहा है उसको क्लियर करना है ना? ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सोने गए ना ऑनलाइन वाले? भाई जी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ये कौन सी राधिका माता है? दिल्ली वाली राधिका माता है? भाई जी वो हैदराबाद की भाई जी। हैदराबाद की राधिका माता है? दोनों वाली है, हैदराबाद की भी है, दिल्ली की भी है। अच्छा, दोनों जगह हुए हैं। हाँ वैसे बोली, मैं भी ओम शांति बोलूंगी, तो मैं बोली लो बोलो, भाई की बेटी है। ओम शांति। ओम शांति कौन बोला? देवांशी देवांशी हो जा। शिवांशी। कैसे भाई जी? कैसे जी? आइए मेरे घर। भाई जी आप मेरे घर आइए। कब आऊं? अभी। अभी उड़ के आऊं? लेकिन मुझे पंखा ही नहीं है, कैसे उड़ूं? कैसे उड़ूं? ऐसे ऐसे आइए। तो आप आ जाओ ना, दिल्ली आ जाओ, आप आ जाओ उड़ के। मैं बुआ के साथ आऊंगी। नहीं मैं बुआ के साथ। हम जब हैदराबाद आते तब तो आप आते नहीं हो। मैं आऊंगी, बोल दो बुआ के साथ आऊंगी। मैं बुआ के साथ आऊंगा। आएंगे ना? ठीक है, जरूर आऊंगा। ठीक है। बाय कल। ओम शांति। ओम शांति। ओम क्रांति। बाय।